ठीक है, एक सॉरी ठीक है, सबको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? आ रही है। तो सबसे पहले ना क्रेजी मनी का स्टार्ट करते हैं, क्रेजी मनी में क्या हुआ है, ठीक है ना, इन लोगों ने क्या नया अपडेट दिया है वो बात करते हैं। जैसे स्मार्ट मनी तो आपको मालूम ही है कि वो स्टॉक होते हैं इनफ्लो में आउटफ्लो में आते हैं, जिसमें वॉल्यूम हाईएस्ट आ रही है, वाई वगैरह सब आ रहा है। इनका न्यू फीचर कौन सा आया है? टेक्निकल स्कैनर आया है इनका एक। इसमें क्या है, सेटिंग में चलते हैं। मॉर्निंग सेटअप है इनका, स्मार्ट मनी स्टॉक ओनली है, मार्केट सेंटीमेंट है और शो स्टॉक आइकन्स वगैरह है, ठीक है ना। एक है आपका लेवल फ्लो। इसमें क्या हो रहा है लेवल फ्लो में, जैसे एलटीएफ है, एलटीएफ ने अपना पीटीएच हाई तोड़ा है कितने बजे, 9:46 पर, उसका टाइम आ रहा है यहाँ पर। और सिमिलर काइंड आ रहा है बेरिश फ्लो में, इंडिको ने अपना पीडीएल लो कब तोड़ा था, 10:51 पर, ठीक है ना। अब मैं, हाँ मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, एलटीएफ है 9:46, ये रहा, देखिए दिख रहा है सर, 9:45 को ना थोड़ा सिमिलर टाइम पर आगे देखिए लिखा हुआ है पीडीएल, ये दिख रहा है पीडीएल भाई, 9:45, ठीक है ना। अब मैं कोई दूसरा ले लेता हूँ, आईडी को छोड़ दीजिए। अपोलो हॉस्पिटल कब आया था, 9:35। हमने इनको बोला था ना ये पीडीएल वाले डालिए, स्मार्ट मनी में आते हैं, हमें बार बार चार्ट खोलने की जरूरत ना पड़े। इससे फायदा क्या होगा, तो अब हमें चार्ट खोल के देखना ही नहीं पड़ेगा कि हाई टूटा है या नहीं टूटा है। इसने कितने बजे ब्रेक किया है, लगभग 9:45 पे किया है अपोलो ने। कितने बजे आया ये, देखिए 9:35 पर आया है, तो टच किया होगा फिर 9:35 पे, क्या किया है इसने, टच किया है उसको, 9:35 को इसने पीडीएल हाई को टच किया है, तो यहाँ पर ही शो हो गया। यहाँ पर ये सिमिलर काइंड ऑफ सारे स्टॉक ऐसे मिलेंगे आपको, और ये लिखा हुआ है एसएम, यानी कि स्मार्ट मनी में भी है ये, तो स्मार्ट मनी में भी है और इन्हें हाई भी ब्रेक किया है। तो मैं कैसे देखता हूँ इन स्टॉकों को, मैं 9:50 वालों को नहीं देखता, मैं ज्यादातर मैं देखता हूँ उनको जो 9:35 के बाद आए, फॉर एग्जाम्पल 9:45 को आए हैं या 10 o'clock को आए हैं, वो ज्यादा अच्छे है मेरे लिए। जैसे मनमपुरम था, कब आया था ये, 9:15 को ही आ गया था ये। लेकिन अगर ये 9:35 और 10 o'clock तक है वहां पर, तो कुछ तो बात है इसके अंदर फिर। ये देखिए 9:15 को ही क्या करा इन्हें, ब्रेक कर दिया इसने, दिख रहा आपको। तो ऐसे स्टॉक है आपको। अब परेशानी जो थी ना, कहां से हट जाएगा सर, हाँ हाँ, हम हम्म, नहीं रहेगा यहाँ पर। ये वो स्टॉक है, एक दफा जो कर दिया उन्होंने तो वो आ जाएंगे इसके अंदर। मतलब हाई को ब्रेक किया है, दैट मीन तो यहाँ पर शो करेंगे ना वो तो हमें देखना है चार्ट पे। ये तो हमें एक स्कैनर बता रहा है कि भैया हाई टूटा है, आप चेक कर लो। ये हमें ये लिखा कि बाय करो, देखो कहीं नहीं लिखा यहाँ पर बाय और सेल के टारगेट, कुछ लिखा है यहाँ पर? कोई भी स्कैनर या आपका इंडिकेटर सिर्फ हमें क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है एंट्री कहां लेनी है, एग्जिट कहां लेना है, वो मेरे पर डिपेंड है, मैं कहां पर लूंगा। मैं अभी ई में है, अगर मैं यहां पर जाके ले लूं तो किसकी परेशानी है, मेरी परेशानी। ई ने तो मुझे यहां से बताया था, यहाँ कहीं पर दिख रहा है कि ट्रेंड बुलिश हो रहा है, एंट्री कहां लेनी है वो मुझे डिसाइड करना है। चाहे मैं एंट्री लेता 9:20 पे लेता,
ये 950 में लेता है, ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड है, मैं कहां पर लूंगा? इसने मुझे सिर्फ ट्रेंड बता दिया कि ये में हो, ये कोई सा भी स्कैनर हो, ठीक है ना सर। और इसमें एक खासियत और है आपका, ये जो कलर दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है कुछ पर्पल कलर है, एक कलर देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है, एक सेम कलर ये दिख रहा है हुक्का में, इसका क्या मतलब है? नहीं सर, एक ही सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं सारे। हाँ देखिए, चाहे भाई यहाँ पे फिनटेक, फिनटेक, और ये भी कलर मुझे दिख रहा है फिनटेक, कैम्स में भी देखिए फिनटेक। दैट मीन्स चार पांच स्टॉक है एक ही सेक्टर के, यानी कि आज कुछ तो बात है, पैसे लग रहे हैं इसमें आज, इस सेक्टर में। अपोलो देखिए, आप कलर दिख रहा है आपको, रेड, अंबर, वोल्टास, तीन स्टॉक है इसमें, इसमें पैसा लग रहा है। और सिमिलर काइंड ऑफ हाई भी ब्रेक हुआ इनका, 935, 925 को, 923 को। पीजीएल नहीं, ये अलग है थोड़ा, ये है सीएस किसी और का है ये कलर भी शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहीं पे आपको न्यूज भी मिल जाएगी, आइडिया में नेगेटिव न्यूज है, ये रेड मार्क हो रहा है, ये नेशनल में पॉजिटिव न्यूज है। अब मैं यहीं से इसको ना क्लिक करूंगा, आप चेक कर लूंगा न्यूज कौन सी है यहाँ पर, पॉजिटिव सेंटिमेंट जो पूरे जो है वो है इसका, ठीक है ना। और सिमिलर काइंड ऐसे आप बेरिश फिल्म आ जाएंगे आपके, देखो ने कब करा, अब आपको कैसे लेना है वो पूरा है। मार्केट के सेंटिमेंट भी यहाँ पर भी आ गए, यहाँ पर कि मार्केट के सेंटिमेंट क्या है। ये वो सेंटिमेंट है जो एफएनओ में स्टॉक लिस्टेड है, और वो क्या कर रहा है, कितने ऐसे स्टॉक हैं जो 70% डाउन है और 30% अप है एफएनओ के सिर्फ, ठीक है सर। हेलो, है ना, तो इसका तो यही है आपका। और दूसरा आपका, हाँ ये एक और है, इंडिकेटर फ्लो। अभी इसमें कोई स्टॉक आ नहीं रहा, ये सेम डे में आते हैं। क्या मतलब है इनका, जो इंडिकेटर ना, जो ये देते हैं इंडिकेटर, उसमें जब भी कोई यहाँ पर इनफ्लो या आउटफ्लो आएगा तो यहाँ शो कर जाएगा यहाँ पर। आपको पता ही ना इंडिकेटर इनका, ये लगा के दिखाऊंगी, आई थिंक सबको पता है। लिक्विडिटी लाइन सही सर, वो इनफ्लो जो लिखा हुआ आता है ना इनका, हाँ 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 हाँ, वो आएगा सेम डे में, आउटफ्लो में और इनफ्लो में, जो भी सिग्नल वहां बनेगा मुझे हर चार्ट पे जाके देखने की जरूरत नहीं है कहाँ पर इनफ्लो आया या आउटफ्लो आया, मैं यही चेक करूंगा मैं। अभी कुछ दिनों में इनका अलर्ट्स भी आ जाएंगे यहाँ पर, अभी उस पर काम चल रहा है बोर्ड पर उनके, जो भी पीडीएल पर आएगा या जिस पे भी आएगा उसका अलर्ट आ जाएगा मुझे एट द सेम टाइम। आई थिंक इंडिकेटर के बारे में तो सबको पता है ना इनके, और बाकी स्मार्ट मनी तो आई थिंक मैं बता ही चुका हूँ सबको। चलिए, तो एक नया देखा है सर मैंने, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मन्नमपुरम है, उसका मैं चार्ट पढ़ता हूँ। हमें परेशानी क्या आती है ना लेवल्स की, कि टारगेट क्या होगा, कि हमें कुछ लगाना है। अब ऐसा कुछ मिल जाए ना इसी चार्ट पे, ऑटोमेटिकली मेरे लेवल्स आ जाए, वो भी ऑप्शन चेन के, ये नहीं जो मैं, जो नॉर्मली पिवट्स वगैरह होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऑप्शन चेन से ड्राइव होंगे, ठीक है सर। आप तो समझ जाएंगे क्योंकि आप तो हैं, बाकी लोग नहीं समझेंगे, उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कैसा है। यहाँ पर एक साइड ये, मैं पहले से लॉग आउट कर दूं क्या, एलओसी दिख रहा है सर आपको एलओसी बनाई है, साइट अच्छी है, मैंने अभी ली है इसको, ज्यादा तो उसका वो भी नहीं है। अगर चलिए पहले फीचर देखते हैं इसके ना, मैं यहाँ पर मन्नपुरम लगाता हूँ। अरे सर देखिए सर, बस 2 मिनट दीजिए सर उसके बाद कहेंगे यार वाकई अच्छा बनाया इसने, ठीक है ना। ये तो ऑप्शन चेन आ गई इसकी। अब मुझे लेवल्स चाहिए चार्ट पे, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करता हूँ स्प्लिट पर, कौन सा स्प्लिट आ गया भाई, चेंज हो गया कुछ क्या? अच्छा, ये उस पे मूड पर आ रहा है, ये मैंने वो कर दिया था उसको,
बैक टेस्ट करा था ना मैंने, मैं लॉग आउट करता हूँ एक मिनट, इसमें लॉग आउट कर दोबारा करता हूँ कनेक्ट। जो फीचर सबसे अच्छा है ना वो दिखाता हूँ मैं आपको। निफ्टी मनप्पुरम आ गया। बैक टेस्ट पे चल रहा है क्या ये? इसका बैक टेस्ट कहाँ से हटेगा भाई? बेस राइट। कल मैं इसका वो चेक करा था, बैक टेस्ट चेक करा था मैं, उसी पे लगा रहे क्या? क्या हो गया? हाँ, हाँ, नहीं एलओसी तो अच्छा बनाया है इसने। हाँ, अमरान भाई, ये बैक टेस्ट करने के वास्ते है एलओसी कैलकुलेटर। हाँ, बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, ये आगे देखिए। पहले तो मन्नमपुरम का लगाते हैं, वो बहुत भागा था ना। ये भी कुछ अपडेट कर रहे हैं यहाँ पर, सुन लेते हैं ये तो। देखिए जैसे ही आ रहा ना, IIFL, ठीक है ना। यहाँ पर क्या देखना है आपको, ऑटोमेटिकली यहाँ पर सारी चीजें प्लॉट हो गई। मैंने तीन तीन लिए अभी मैंने, रेजिस्टेंस और सपोर्ट वगैरह, ये देख रहे हैं आप इसको, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे यहाँ पर। जैसे भी कोई मैं चार्ट खोलूंगा ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ जाएंगे यहाँ के इसके। मतलब कौन सी सपोर्ट है कौन सी रेजिस्टेंस है यहाँ पर बनकर आना शुरू हो जाएंगे। कोई से भी आप ले लीजिए, ऑटोमेटिकली आएंगे यहाँ पर, डायनेमिक है सारी ये। मैं चाहता हूँ 930 के, तो मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ लेवल इसके। 930 से स्टार्ट होंगे, स्टैटिक हो जाएंगे फिर ये लेवल, तो ये डायनेमिक है लेवल्स, ठीक है ना। अब इसको कैसे प्लॉट होते हैं ये प्लॉट होते हैं, मतलब स्टॉक में ज्यादा चेंज होते हैं, 1 या 2 रुपए ही चेंज होंगे बस, ज्यादा नहीं। एग्जाम्पल है ना, मेरी रिवर्स टेबल्स है। सबसे पहले कौन सी नजर आ रही है सपोर्ट मुझे? 597 पर, ये रही 597। इसको ब्रेक करके कहां तक जाएगा? ये 650 तक जाएगा ये, जहां पर ये वॉल्यूम्स क्रिएट होती है ना। अगर मैं इसका बैक टेस्ट करके आपको दिखाऊं, मैं बैक टेस्ट करके दिखाऊं, सुबह बन जाएंगे ना, सुबह बन जाएंगी ये। जो भी इस पे जैसे ना मेरे पास मनपुरम आया, अब मुझे इसका देखना हो क्या रहा है इसके अंदर। ऑप्शन चेंज से कहां पर इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही है, कहां पर वॉल्यूम्स क्रिएट हो रही है, तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा। अब मैं इसका बैक टेस्ट करता हूँ इसका, मैं सुबह का, ठीक है ना। हिस्टोरिकल टेबल सबमिट, और सबसे अच्छी बात है तो टेस्ट कर सकते हैं और लाइनें चार्ट पर आ रही हैं। हिस्टोरिकल टेबल, चलो मैं भी नया नया है तो मुझे भी थोड़ा देर लग रही है इसका, कल ही दिया है मैंने भी कैंडल। अब सही है। अभी प्री ओपनिंग हुई है इसकी है, ठीक है ना।
देख रहे हैं वॉल्यूम्स कुछ नहीं है यहाँ पर। अभी मैं हल्का सा क्लिक करता हूँ इस पर। अब भाई वॉल्यूम्स देखिए, खुद ब खुद आगे लाइन सारी है। कहां पर चल रहा है अभी? फिर पहले हम 5 मिनट तो देंगे ना मार्केट को, ऐसा तो नहीं आते ट्रेड ले लेंगे। 5 मिनट वेट करते हैं पहले हम। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां बनी है? 570 और 580, ये है ना अपवर्ड जा रही है ऑप्शन चेन, है ना। बाकी लोग कंफ्यूज ना हो, ये रिवर्स कर रखी हुई ऑप्शन चेन है। अगर आप, हाँ एक्चुअली क्या है ना, औरों को नहीं पता ये बात। ये तो आप नॉर्मल ऑप्शन चेन देखते हैं ना एनएससी की, ये ब्रोकर पे, तो ये डाउनवर्ड्स को होती है। ये नंबर आ रहा है 590, ये नीचे आ जाएगा ये। सबको पता है ये बात? मैसेज में टाइप कर सकते हैं या बोल सकते हैं? आई थिंक सबको पता है। चलिए, ये अपवर्ड्स जा रही है, ध्यान रखना। ये 5 मिनट मार्केट को देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। 920 हो गया अब, ठीक है सर। कहां पर है? मेरी सपोर्ट की लाइन पर है हमारी ये। तो कहां तक जा सकता है सर ये? 585 तक। इसकी जो आपका नंबर देख रहे हैं ना, ये नंबर की एक, इसकी भी एक वैल्यूज निकलती है, जिसे हम बोल रजिस्टेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि 580 है तो 580 तक जाएगा, इसकी एक वैल्यू आती है निकल कर 585। यहीं पे आपको नजर आ रही है, दिख रहा है आपको ये 585, यानी कि 580 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इससे ऊपर जाएगा वो। एक लास्टिक बैंड होता है इसका। आई थिंक सबको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करके जब आएगा। इसकी ना ग्रीक्स कुछ वैल्यूज हैं आपकी, गामा डेल्टा, उससे निकलकर एक वैल्यूज निकल कर आई है 585, 6062। अगर 590 की स्ट्राइक प्राइस है तो कहां तक जाएगा ये? बस 602 तक। वो सब देखा होगा ना आपने, 580 पे गया प्राइस, 600 पे गया और वहीं से नीचे आ जाता है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा, दिखाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो इन लोगों ने वही को कैलकुलेट किया है कि यहां तक जा सकता है। अगर 600 पे प्राइस कहां तक ऊपर जाएगा? 611 तक जा सकता है, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए मुझे क्या नजर आ रहा है? सारी चीजें हाईएस्ट है, ओआई, वॉल्यूम और सीआई सब यहाँ पर हाईएस्ट है। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 585। अब मेरे माइंड में क्या बात है कि यहां तक तो जा सकता है, ये मेरा लेवल यहां तक है, तो मैं यहां तक तो रुकूंगा मैं। अब आगे बढ़ाता हूं मैं इसको। अगर वॉल्यूम्स यहाँ पर कहीं पर ये और आगे जाती है तो प्राइस और आगे जा सकता है, वो मैं आगे देखते हैं। चलिए, अभी फिलहाल मुझे क्या दिख रहा है अभी के सिनेरियो में? 585 तक तो जा सकता है ये। लेट्स सी, मैं बढ़ा रहा हूं 1 मिनट करके। अब क्या हुआ देखिए, तो 580 पे ओआई चेंज था, वो आगे चला गया, लेकिन मैं इसको नहीं मानूंगा। अभी फिलहाल ओआई और वॉल्यूम हाईएस्ट यहीं पर ही है, तो मेरे लिए तो अभी तक यही है। आगे बढ़ा रहा हूं मैं। अब थोड़ा बहुत देखिए चेंज होगा, ये 853 होगा, डायनेमिक है ये 35, एटलीस्ट जहां तक जाएगा जाएगा ये। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान कीजिए सर, आप धनराज सर आप तो करेंगे, बाकी का तो मुझे पता नहीं, ध्यान ध्यान कर पाए नहीं। एक यहाँ पर दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर का एक लाइन आ गई साइड में, ये क्या बता सर, ये दीजिए? आप बैक टेस्ट कर रहे हो क्या सर? हाँ सर, बैक टेस्ट हो रहा है। अरे वाह, ये तो अच्छा है सीखने के लिए तो। हाँ, ये सर आपको समझ में आ रहा है ये लाइन यहाँ पर क्यों आई है? ये वाली एक राइट साइड में लाइन आ गई है। हाँ, यहाँ पर क्या दिखा रहा है ये, इनका कुछ ऐसा है, एक एआई लगा हुआ, ये बता रहा है यहाँ पर ना वॉल्यूम क्रिएट्स हो रही है, यहाँ पर कुछ ना कुछ हलचल हो रही है यहाँ पर अप साइड में, दिख रहा है ना। 63% आ गया यहाँ पर, 49 यहाँ पर हलचल हो रही है। यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस पे कुछ हलचल है, यानी कि प्राइस 600 तक जाने की क्षमता रखता है। अभी हलचल है, लेकिन मैं अभी मानूंगा नहीं क्योंकि 75% नहीं हुआ ये। जैसे ही यहाँ पर कुछ कलर आ जाएगा तो दिक्कत है, फिर और ऊपर जाएगा ये। लेकिन लेट्स सी, यहाँ पर ध्यान रखिए सब लोग, 65 हो गया 63 से। बढ़ा रहा हूं मैं। नजर आ रहा है 600 पे क्या हो रहा है? 70 हो गया, यानी कि यहाँ पर भी लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी लोगों को खरीद रहा है। यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि और ऊपर जाएगी मार्केट, इसी वजह से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, यहाँ पर ऊपर भाग रहे हैं।
देखिए यहाँ पर आ गया, जैसे ही ये इसको क्रॉस कर देगा इस लाइन को तो ये ग्रीन हो जाएगी, फिर ये प्राइस को जैसे इसको क्रॉस करेगा इसके ऊपर। देखिए यहाँ पर कलर आ गया सब 600 पे ना, अभी कलर नहीं थे, यहाँ पर कलर आ गया। कलर का मतलब है कि यहाँ पर हलचल ज्यादा होने लगी है, अब कुछ ना कुछ सीन हो रहा है ऊपर की तरफ। इस कंडीशन में सेल साइड तो मैं जाऊंगा ही नहीं, जब मुझे दिख रहा है ऊपर कोई हलचल हो रही है तो मैं यहाँ पर पुट नहीं लूंगा किसी भी कीमत पर। मैं तो कॉल लूंगा जब भी प्राइस थोड़ा डिप करेगा उसी टाइम में कॉल लूंगा मैं, लेकिन पुट तो मैं कभी भी नहीं लूंगा मैं इसकी। क्यों? सपोर्ट वाले भी ऊपर आ रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है ये। और जैसे यहाँ पर ये चेंज होंगे यहाँ पर फ्री प्राइस ऊपर भागेगा ये। अब देखिए तीनों आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ऑरेंज कलर हो रहा है यहाँ पर। अब प्राइस वहीं पे जाके ठहर गया, क्या कहां पे ठहरा था ये? 58354 समथिंग ठहरा था यहाँ पर ये। ब्रेक मार दिया ने, ब्रेक क्यों मार दिया? आप देख रहे हैं यहाँ पर 600 पे, और वाई जो पहले 580 पे था वो कहां चला गया? 600 पे चला गया, और साथ में उसको वॉल्यूम भी आ गई यहाँ पर। अब इस कंडीशन में क्या होगा, मेरा पहला टारगेट क्या है? 5930, जो 590 के स्ट्राइक प्राइस है उसकी जो वैल्यू आ रही है 3 रुपए ज्यादा आ रही है, जो आपको यहां नजर आ रही है। दिख रहा है आपको यहाँ पर सबको 5930। अब दूसरा टारगेट मेरा क्या हो गया? ये हो गया यहाँ पर 9594 या 3 का, एक आध 2 रुपए पर रहता है इसका। रिटेस्ट हुआ यहाँ पर, देन चल दिया ऊपर। एक काम करता हूं, मैं इसे प्ले पे छोड़ देता हूं इसको मैं, और यहां से आप जो है ना कैंडल 2 मिनट की, 3 मिनट की, 5 मिनट की सब कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए 590 पे होने लगी, हलचल होने लगी। ऑप्शन चेन से काफी अच्छा मिल सकता है देखने को आपको। ऑप्शन लेवल्स जो होते हैं नॉर्मल लोग प्राइवेट माइंड में यूज करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन चेन है जहां पर मेन काम हो रहा है, पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का डाटा समा रहा है। पूरी दुनिया में क्यों बोल रहा हूं, उसमें FIS भी आ रहा है ना इसलिए बोल रहा हूं मैं। सारे लोग यही लगा रहे हैं। आप देखिए ना, जो 580 पे था 600 पे स्ट्रॉन्ग हो गए, यहाँ पर सारे लोग यहाँ आ गए। जो लोग 580 पे रोकना चाह रहे थे इसको, वो कहां पहुंच गया? हट के 600 पे पहुंच गया। वो 600 तक जाएगा, जाए नहीं जाए, लेकिन मेरा अब मुझे क्या पता लग रहा है, अगर मैंने ले रखा है मैं प्रॉफिट बुक तो कर दूंगा अपना आधा। 600 के स्ट्राइक पैसा क्या आ रहा है? वैल्यू 604 आ रही है, 650। ऑटोमेटिकली प्लॉट्स हो रही है यहां पर लाइंस। ये सिर्फ जो मैं आपको बता रहा हूँ लेवल्स की नहीं बता रहा हूं मैं। स्टॉक पिक कैसे करना है वो आपको वो देखना पड़ेगा, क्रेजी मनी से करें, ट्रेड फाइंडर से करें, जो भी आपका मेथड हो उसको यूज कीजिए। ये सिर्फ मैं लेवल्स की नहीं बता रहा हूँ आपको। अगर आपने कोई स्टॉक्स लिया है, आपको परेशानी है ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, उसकी क्या एक्चुअल होनी चाहिए, वो भी ऑप्शन चेंज से, उस केस में ये काम आएगा आपके। बाकी इसकी थ्योरी तो बहुत लंबी है, आपकी समझ में नहीं आएगी इसकी थ्योरी क्या है। नॉर्मली आपको लेवल्स नजर आ जाएंगे। थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाया है ये कैसे काम करती है, और जब आपकी वीडियोस वगैरह देखेंगे इसकी तो और समझ में आएगा आपका। कोई भी चीज है प्रैक्टिस से समझ में आएगी, मेरे बताने से आएगी। कामरान भाई दूसरा नाम क्या लिया आपने अभी? क्रेजी मनी, उसके बाद ट्रेड फाइंडर? क्या बात कर रहे हैं ट्रेड फाइंडर से? नहीं सर, मैंने क्या बताया, आप कुछ भी मेथड यूज कर रहे हैं, मतलब स्टॉक पिक का, या तो क्रेजी मनी है, बहुत से लोग ट्रेड फाइंडर भी यूज कर रहे हैं, बहुत से मैंने ट्रेडिफाई भी यूज कर रहे हैं, बहुत से लोग जो है आपका टॉप गेनर टॉप लूजर भी कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन लेवल्स ट्रेड फाइंडर वाले अभी भी हैं क्या इधर? हाँ सर, बहुत लोग हैं भी। क्या बात है यार। आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, लेवल्स की सबसे ज्यादा परेशानी आती है, और यहाँ पर सॉल्व करा ना इसने कर दिया कि ऑप्शन चेन से क्या हो रहा है। बाकी जो लोग जानते हैं ऑप्शन चेन को,
दे नोज अबाउट दिस, उन्हें सब कुछ पता है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ ऑप्शन चेन को, तो मेरे लिए थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है। जो लोग नहीं जानते आई थिंक उनकी समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये इसमें असल में क्या है कामरान भाई, डाटा देखना पड़ता है और डाटे पे नजर रखनी है, कौन सा डाटा किस जगह पे नहीं चेंज नहीं हो रहा सर, है। डाटा की तो बात ही नहीं कर रहा ना सर मैं, यहाँ पर वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई ना, सब लाइन्स आ गई सर। हाँ, नहीं तो ये वैल्यू पे भी तो नजर रखनी है ना, वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं। नहीं सर, फॉर एग्जाम्पल मैंने खाली मनपुरम लिया यहाँ से, क्रेजी मनी सर, साइड में बता दूंगा आपको, मैंने यहाँ से ले लिया, मुझे नहीं मालूम डाटा हाँ, क्या हो रहा है, छोड़ दीजिए डाटा को, डाटा में मैं हाइड करता हूँ, मुझे ऑप्शन चेन से वैल्यू चाहिए बस, मेरी ऑप्शन चेन क्या बता रही है। अगर मैंने यहाँ पे से लिया है तो यहाँ तक जाने की क्षमता है इसको, यहाँ से लिया है तो यहाँ तक जाने की क्षमता है इसको, ऑप्शन चेन को हटा दीजिए, ये डाटा तो जो कामरान वैल्यू भाई, बता है। कामरान भाई अगर इस सिर्फ क्षमता की अगर बात करें तो फिर जो पिवट के हमारे लेवल हैं, हाँ यूज कर सकते हैं। तो मैं उनमें एक सिंपल रूल में फॉलो करता हूँ कि एक पिवट से अगर निकला है, उसको अगर उसने सपोर्ट बनाया, पिवट के ऊपर 2-3 कैंडल बन गई और तुम्हें पता है तुम्हारे स्टॉक में वॉल्यूम है और तुम्हारा स्टॉक बुलिश है, तो फिर दूसरे पिवट तक कामरान भाई उसको जाना ही है। न तो सर अगर जाएगा सिर्फ वो लाइन तो। ही देखनी है, हाँ हाँ सिर्फ हाँ, लाइन देख के ही अंदाजा लगा ले कि एक से निकला है इसमें, तो इस हिसाब से तो पिवट भी काम कर जाएगा। ना पिवट भी हाँ, काम अगर करेगा। डाटा आपको देखना आता है तो डाटा का कंफर्मेशन ले सकते हैं कि भाई जाएगा कि नहीं जाएगा, वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी। उसके लिए आपको इसकी हाँ, वैल्यू पता होनी चाहिए, किस हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होती है, कितने परसेंट मैंने इस पे हाँ नजर साइड में रखना मैंने होता है क्यों और लिया किस किस इसको, स्ट्राइक प्राइस पे चेंज हो रही है। हाँ। हाँ मैंने क्यों लिया इसको, क्यों मैं जानता हूँ इसके बारे में, हाँ। मुझे पता है। अब किसी को वॉल्यूम या वाई आती है ना, अगर वाई ऊपर बढ़ रहा है इसका, वो इतना भी देख लेगा ना, हम्म। वाई ऊपर जा रहा है इसका, तो उसकी समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। और ज्यादा का नहीं था, मैंने है कितना का आई थिंक 250 रुपए का है मंथली शायद, प्राइस कितना है इसका, हाँ, ज्यादा भी तो नहीं है, मंथली 250 रुपए का है बस। हाँ, तो कम ही है, लेकिन ये है हाँ, ना, तो जिसको मैंने यूज नहीं टेस्टिंग करने के आता लिए, उसके लिए भी 250 भी वो लेके क्या ही करेगा। हाँ हाँ, मैं असल में मुझे आदत है टेस्टिंग करने की, आपको पता है, हम्म। तो जब मैंने देखा ना हम्म। ये लाइफ में, तो मैंने ले लिया, मुझे तो नहीं, आदत है सही है सब सारे कामरान भाई। सॉफ्टवेयर करने की। अरे आप अच्छी चीजें खोजते रहते हो भाई। हाँ, असल में हमारा जो वो है ना, विनय प्रकाश जी, उनका तो पता ही है, बहुत महंगा है उनका, 750 का था। अब मैंने चेक करता हूँ, इसमें एक चीज और अच्छी है, अगर किसी को स्विंग करनी है उसके लिए, इसमें ना ये भी है, आपका स्ट्रॉन्ग कहाँ पर बैठा हुआ है वो, ओ आई, यहाँ से मैं फिल्टर मार देता हूँ। हाँ, कहाँ तक ठीक है, जो है टारगेट ले सकते हैं किस हाँ स्टॉक में, वो टारगेट चीज कहाँ से में ले देख सकते सकते हैं, हैं। ओ आई को फिल्टर करा मैंने, सब आ गया। ओरो हम्म। फार्मा कहाँ पर बैठा है, 1200 9 का सपोर्ट लेवल है, स्ट्राइक प्राइस कौन सी 1220, इसका पूरी एक कहानी है इसकी भी, स्ट्रॉन्ग देखने हैं बस मुझे, यहाँ पर फिल्टर मारता हूँ स्ट्रॉन्ग का मैं, सारे स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, 53%, 72%, मुझे वो देखना है जो 70 से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। अंबुजा सीमेंट है, इसकी वॉइस कहाँ पर बैठी हुई है, 550 पे बैठी हुई है, यानी कि हाँ से ये क्या करेगा, एक दफा रिवर्स जरूर मारेगा, अगर मैं अंबुजा पे जाऊं। हाँ, ये वो लेवल है जहां से इनमें रिवर्स आना ही आना है, क्योंकि इस जगह पे पोजीशन लोगों ने बना रखी है, जब तक ये बना रखा, पोजीशन चेंज नहीं होगी यहाँ से ये नहीं निकलेंगे। अगर मेरा यहाँ पर कोई वो भी आ रहा है, सपोर्ट आ रही है, तो और अच्छा है। मैंने देखिए यहाँ पर लगाए थे, यहाँ पर सपोर्ट एक यहाँ लगाई थी, एक यहाँ लगाई थी, हम्म। कभी यहाँ आता है तो मेरी स्विंग अच्छा है, मुझे ये आराम से 25-30 पॉइंट दे देगा ये। फिर हाँ। ये अलग चीज है, ये जिसको आता है लेना है, मतलब सीखने की नहीं तो कर सकता है, अदरवाइज कोई मेरा ऐसा वो नहीं है, मैंने लिया था नई चीज, मैंने बता दिया। नहीं, अच्छा है। हाँ ये, हाँ देखिए मुझसे आता है तो मेरे लिए तो ठीक है, ये मैं चेक कर सकता हूँ, धनराज सर है यहाँ पर, हम्म। वो जानते हैं इसको, 2-4 लोग हैं जो ऑक्सीजन को जानते हैं, और जिनको सीखना है वो सीख सकते हैं। बाकी मैंने इसका क्रेजी मनी का बता दिया, इनका आप थे सर साइड में, हाँ, एक एक मैं उस है। टाइम पे मैं बस बोल नहीं सकता था, इसलिए मैं शांत था। हेलो। हेलो सर। एक साहिल सर से मुझे एक सवाल है, छोटा सा, पूछ सकता हूँ? हाँ। हाँ हाँ, सर हाँ, बताइए। सर पूछिए। कल आपने एक वीडियो डाली थी, बहुत अच्छी डाली थी, हाँ। और उसमें थोड़ा बहुत मेरी जो क्वेश्चन थे तो वो सॉल्व भी हो गए ऑलमोस्ट। पर मुझे एक चीज हम्म। समझ में नहीं आ रही, जैसे कि आपने हम्म। 940 या 945 को 10 गेनर और लूजर के 10 स्टॉक हमने सिलेक्ट किए, राइट, उसकी स्क्रीनशॉट भी हमने निकाल ली, राइट।
तो हम्म। उसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये 10 स्टॉक है, हम अगर वॉच भी कर रहे हैं उसके चार्ट, तो अगर तो कभी कभी ऐसा होता हम्म। है कि मैं बहुत सारे स्टॉक देख लेता हूँ 10 बजे तक, 11 बजे देखता हूँ, जो इसमें मैं अगर मार्क करता हूँ ना वही स्टॉक रिवर्सल हो जाता है तुरंत ही, 2-5 मिनट के मैं अंदर अभी अंदर। ऐसा क्यों होता है? मैं साहिल अभी भाई वही आज चीज वो वो बताएंगे, मैं साहिल भाई अभी बताएंगे इसका। चलो साहिल भाई अपनी अपनी, मैं बंद कर रहा हूँ हाँ, मेरा मैं हो अभी गया। बताता हूँ, मुझे बस 2 मिनट दें क्योंकि मैं अभी थोड़ा बिजी था सुबह में, इसलिए मैंने कामरानी से कहा भी था कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। हाँ हाँ, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में बता हम्म, दिया। हाँ, वही अभी डर क्रेजी मैं मनी लगता बताता है हूँ जब बहुत। मान लो हम 10 स्टॉक देखते भी है तो बहुत डर हम्म। लगता है वो चीजों में। तो वो कैसे क्लियर क्लियर करके ये स्टॉक पर्टिकुलर 10 में से वही स्टॉक है, हमें जो अब उसमें एंट्री लेनी चाहिए, ये सब चीजें नहीं मैं समझ में आती, बताता हूँ बस अभी वही दिक्कत आती है। बताता हूँ, ये हमारे बहुत से साथ वालों का भी यही क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जो चलेगा, जो रिवर्स नहीं होगा, वो कोई स्टॉक का कैसे पता करें। यही चीज सबसे मैंने, बाकी स्टॉक में तो कहीं ना कहीं से स्टॉक मिल ही रहे हैं। हम्म। चलो मैं साहिल भाई, सबसे बड़ी दिक्कत तो बस ये स्टॉक सिलेक्शन की है कि भाई स्टॉक एंट्री एग्जिट भी चलो हो जाती है, बट स्टॉक सिलेक्शन बड़ी दिक्कत है। जब तक साहिल अभी भाई अभी आएंगे करते हैं आपको स्टॉक बताता हूँ सिलेक्शन। स्टॉक कैसे मूव करना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्राइटेरिया क्या होना चाहिए जब तक साहिल भाई आ रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मनप्पुरम आया था, टॉप गेनर में था, ये एनएससी में भी सब जगह हुआ। अब सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, इसको देखते ही क्या होना चाहिए सबसे पहले सर। मैं अपना अपना बताता हूँ मेरा क्या थोड़ा सा क्या रूल है, बाकी साहिल भाई बता देंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल मनप्पुरम मुझे मिल गया टॉप गेनर में, सबसे पहले ना मैं क्या देखूंगा, इसके पीछे देखूंगा क्या हुआ था। मैं चार्ट को हाइड कर देता हूँ, उसको हटा दीजिए सबको। पीछे क्या हुआ था, क्या सिनेरियो दिख रहा है आपको पीछे, कोई बताएगा। स्टॉक साइडवेज था एक दिन पहले, फिर कंसोलिडेट भी था यहाँ पर पूरा दिन, कल ट्रेंड हुआ है, कंसोलिडेट था। कंसोलिडेट हुआ है ना। सबसे पहले प्रायोरिटी आप ये रखिए पीछे लग क्या हुआ था, कंसोलिडेट हुआ है। अच्छा दूसरा दिन देखूं मैं क्या, यस दूसरा दिन भी हुआ था, 2 दिन हुआ था, इट इज वेरी गुड फॉर मी। अब मैं क्या देखूंगा कि इसका ब्रेक, हाई ब्रेक हुआ है कैसे, फर्स्ट कैंडल ने ही दिखा दे कि आज बहुत अच्छा ब्रेक कराया है 2 दिन का। अब क्या होना चाहिए सर, ये सर आपको वेट करना है ऊपर जाके 9:45 तक का, या 9:30 के बाद का, वहां पर एक्यूमुलेशन हो रहा है क्या, हो रहा है एक्यूमुलेशन, 9-10 बजे तक हुआ। अब मैं इसका हाई मार्क कर लेता हूँ, इसका हाई मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अब ये ब्रेक कर जाएगा, मैं वेट करूंगा नीचे आने का, नीचे आए देन अप जाइए, जैसे इसमें हुआ है आपका ये, यहाँ पर रुका, इनने ब्रेक किया, फर्स्ट टाइम इनने फिर करा ब्रेक, हुआ नहीं इसने, हो सकता था ये नीचे आ जाए ऐसे कर कर फिर देनों पर जाए, लेकिन थर्ड कैंडल से ब्रेक किया। दिस इज द एंटर पॉइंट, यहाँ पर मेरे एंट्री कहीं ना कहीं होनी चाहिए, या तो यहाँ पर होनी कामरान चाहिए, भाई आपकी बहुत खड़ा हो रहा है। कामरान भाई आपकी आपकी रिवर्सल वाली ये लाइन जो है थोड़ी ऊपर हो रही है, इसे जो इससे पहले वाली बिक है ना, कैंडल की हम्म। बिक की जो बॉडी है वो बॉडी पे करो जहाँ पे पहली रेड कैंडल आई है यहाँ पर। हाँ एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ा दिल को भी मानता हूँ, कुछ लोग बॉडी को मानते हैं, ठीक है जैसा जैसा अपना हिसाब हाँ है, इसको भी कर सकते हैं आप कंसीडर। तो मेरा हाँ, स्टॉप क्योंकि लॉस इसमें क्या एक होना बीच में चाहिए। रेड कैंडल बनी। हाँ, हम्म, एक बीच में रेड कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को ब्रेक किया, अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक किया, बस यहीं पर एंट्री है, और ये रेड कैंडल के नीचे का आपका स्टॉप लॉस है, या तो अब मैं आधा स्टॉप टारगेट लॉस ले कर लूँ, लो। हाँ बस टारगेट कर लूँ, अगर 1.5 रुपए का ये 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो कम से कम मुझे 2.5 रुपए तो चाहिए, कम से कम ये होना चाहिए। अगर मैं 2 लॉट्स है मेरी, तो मैं 3 रुपए बुक कर जाऊंगा, बाकी को मैं ट्रेल कर जाऊंगा, लेकिन मैं खोलता हूँ अपना अभी है, ठीक है ना। अब दूसरा क्या चीज हो रही है यहाँ पर सर, लेवल भी था और दूसरा ईएमए के पास भी था, दिख रहा है आपको, यानी कि एवरेज प्राइस आ चुका है, जो पिछला यहाँ पर सब कुछ था ना, जो कंसोलिडेट हुआ था यहाँ पर, उसका एक एवरेज प्राइस आ गया ईएमए के पास, ईएमए के पास कंफर्मेशन और अच्छी हो गई आपकी है, प्लस एक तो ये ब्रेक हुआ, दूसरा ईएमए के पास सारी कंडीशन मेरी, अगर मैं अब भी स्टॉक नहीं लेता हूं ये, तो फिर तो बेकार है काम करना, यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको, चाहे आप हाँ, इतना रिस्क तो लेना इक्विटी, पड़ेगा। हाँ इक्विटी में लीजिए या किसी में भी लीजिए, 2 स्टॉक लीजिए, 4 लीजिए, 10 लीजिए, लेना पड़ेगा। अगर आप इस जगह पर स्टॉक बाय नहीं करते हो, तो आप कभी भी जो है सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्यों, आपको फियर रहेगा हमेशा, लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर, चाहे पेपर ट्रेड कर लो, हाँ, रिस्क समझ लेना रहे हैं? पड़ेगा, रिस्क तो भाई तो रिस्क लेना से ही पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस आएगी। विदाउट रिस्क दुनिया में कुछ नहीं है। आप रोड पे भी जा रहे हैं ना, उसमें जाने में भी रिस्क है, क्या पता कुछ हो जाए, आप तो सही जगह पे चल रहा हो, गाड़ी आपके ऊपर चल जाए, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग, रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब एक स्टॉक दिखा दो मैं आपको, अंबर, अंबर भी आया था टॉप गेनर में, लेकिन चला गया था वो। अंबर में क्या हुआ था, मैं इसको हाइड करता हूँ सबको।
देख रहे हैं आपको यहाँ पर ये अंबर अप एंड डाउन कंसोलिडेट ज्यादा नहीं हुआ, तब ऊपर भी रैली कर रहा है नीचे भी कर रहा है, जैसे मनमपुरम था ये ऐसे नहीं हुआ था। और शुरू में स्टार्टिंग में क्या हुआ इसके, एक इन्हें हाई बनाया आपने 925 का, ये हाई पे मैंने मार्क भी किया था इसका हाई को, इन्हें मार्क। अब क्या होना चाहिए, दोबारा ये नीचे कंसोलिडेट आया, देन अब इसको ब्रेक करना चाहिए। इसने करा नहीं करा, नहीं लूंगा मैं। जब भी एक हाई बना दे उसके बाद नीचे आए और देन इसको ब्रेक करे। अगर ये ऐसे भी करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसे कर देता है, ये जगह ब्रेक कर भी कर, दूसरी कैंडल भी कर देती, मैं तब भी नहीं लेता इसको। मैं वेट करूंगा, कंसोलिडेट होना चाहिए कम से कम मेरे हिसाब से, एज पर माय एक्सपीरियंस 3 कैंडल होनी चाहिए, 3 से 4 कैंडल कंसोलिडेट वाली, तो ठीक है। इससे पहले मैं नहीं करूंगा। अब क्या हुआ देखिए, अंबर में आया दोबारा, यहां तक पहुंचा, ये इन्हें टच किया लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नहीं थी, ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद क्या करा अंबर ने, सीधा नीचे आ गया। समझ में आ रहा है सबके, एंट्री कैसे प्लान करें। ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखेंगे ना उतना आसान है। स्टॉक को कोई सा भी एक हाई बनने दीजिए आप पहले, जैसे वो हाई बन जाता है ना उसके बाद सोचिए आप। और कौन सा आया था, आईएफएल आया था, आईएफएल देखते हैं। बाकी आपको साहिल भाई बता देंगे, बहुत मुझसे भी अच्छा बताएंगे वो, अभी आ रहा है वो भी। टॉप गेनर में आईएफएल भी था, इसको भी चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस डे देखना है मुझे, क्या हो रहा है प्रीवियस डे में। दिख रहा है आपको, ज्यादा प्राइस ने मूव नहीं किया, कितना परसेंट मूव किया है, अगर मैं यहां से लगाऊं 2% के अंदर ही रहा था, ठीक है। अगला दिन थोड़ा सा मूव किया इसने, मतलब कुल मिला के ये ज्यादा मूव नहीं करा इसने। अब मुझे इसका क्या देखना है, प्रीवियस हाई इसका ब्रेक होना चाहिए, ये रहा प्रीवियस हाई इसका। और मेरी कंडीशन क्या थी, एक हाई बनना चाहिए, 950 से बन गया इसका हाई है, दिख रहा है आपको। मैं इसके वीक भी मार्क करूं, ये रहा। कितनी कैंडल बताई थी मैंने सर आपको, कोई बताया अभी कितनी कैंडल बताई थी मैंने होनी चाहिए कंसोलिडेट? 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4। आप कोई काउंट करेगा इसे, यहाँ बना 1 2 एक, 3 4 5, 5वीं ने ब्रेक करा है जी सर। लो सर ये रहा, वनडे भी चेक करें। और अच्छा है ना हमारी में सर ये, तो सर वही तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है डे में। अगर सिंपल ऐसे भी देखेंगे ना सर तो आपको समझ में आ जाएगा। 4 कैंडल होने ही चाहिए सर, 3 से 4। देखिए ना चौथी ने ब्रेक किया है, जैसे ही इसका हाई कटेगा मैं फौरन ले लूंगा सर मैं इसका। या तो आप यूज कर सकते हैं जीटीटी ऑर्डर, अगर आप इक्विटी में ले रहे हैं या ऑप्शन में ले रहे हैं, उसमें क्या होता है ना, प्राइस के एबव लगा दूंगा मैं, जैसी प्राइस ऊपर जाएगा वो मेरा लेते हुए चला जाएगा। जिससे बहुतों को ये होता है ना फोमो, अरे यार ये तो निकल गया अब क्या करूं मैं। तो आप जीटीटी ऑर्डर का यूज कर सकते हैं आप, और उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर काफी, जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाते हैं, ठीक है। और जिसको नहीं आता वो नॉर्मल वैसे लगा सकता है, चलते हुए ले सकता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन हो चुकी है यहाँ पर कि हाँ यार अब इसमें ताकत है इसके अंदर। पिछले दिन ही कंसोलिडेट हुआ है और इसने जो ब्रेक किया है वो एक हाई बनाने के बाद ब्रेक किया है। जैसे अंबर ने था, अंबर ने हाई लगाया, देन उसके बाद दोबारा टच करा, फिर नीचे आ गया, वो ब्रेक नहीं कर पाया। इसकी भी सर कंडीशन है ना एक, मैं कहां पर लूंगा, जैसे ही ब्रेक हो जाएगा इसका ये लेवल, इसने ब्रेक किया इस लेवल को, और ये भी एक मुझे कंफर्मेशन मिलना चाहिए, ये भी ब्रेक होना चाहिए, जिसे बोलते हैं फॉलो अप कैंडल। दोनों चीजें मेरी प्राइस हो गई यहाँ पर। और जैसे इसने ब्रेक किया, आप देखिए कितना अच्छा मूवमेंट आया इसका। ट्रेडिंग को इजी बनाइए, मुश्किल मत बनाइए। सारे इंडिकेटर लेके भर के रख दो, आप सब कुछ लगा दो दुनिया भर का। हम इंडिकेटर यूज करते हैं, मेरा प्राइस एक्शन पर ही होता है मेरा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ ना, मुझे ईमेल ने भी सपोर्ट किया। यहाँ पर ईमेल में कंफर्मेशन की नहीं ले रहा हूं सर मैं, देखिए है ना, कंसोलिडेट हुआ और कहां पर आया, ईएमए के पास आ गया, इसके पास से इन्हें ब्रेक किया। अब मुझे डबल 2 कंफर्मेशन है, एक तो मेरा प्राइस एक्शन, दूसरा ईएमए के पास था।
इसके बाद भी मैं नहीं लेता हूँ और सोचता हूँ यार कहीं ये जाएगा नहीं जाएगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप सब लोग एफडी कर लीजिए। एफडी में आपको आराम से रिटर्न मिल जाएगा, ट्रेडिंग जोड़ दीजिए फिर, ट्रेडिंग चलो आपके बस की। कामरान भाई, मैं अभी फ्री हो गया, शुरू करूँ? हाँ सर, आप बताइए सर, मैंने थोड़ा सा आपका बता दिया। अब बाकी है सर, साहिल बाबा बता देंगे आपको कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और क्या क्या करते हैं। चलिए मैं क्लोज करता हूँ प्लीज। कैसे क्लोज करता हूँ, ठीक है साहिल भाई करिए आप। हाँ, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है अभी? हाँ शेयर हो गया आपकी स्क्रीन। देखो, मेरा सिंपल लॉजिक है। मैं एनएससी के जो टॉप 10 स्टॉक हैं, उसमें ये तो सवाल करने की ज़रूरत नहीं है कि वॉल्यूम है या नहीं है, ओआई है या नहीं है। स्क्रीन नहीं आ रही इसमें साहिल भाई आपकी? एक मिनट, साहिल भाई स्क्रीन नहीं आ रही। अभी आ रही है? नहीं आ रही अभी भी। नहीं आ रही। अभी तो आ रही, दिख तो रही है इस टाइम पे। नहीं आ रही भाई, कामरान भाई की स्क्रीन शो हो रही है, आईआईएफएल का चार्ट शो हो रहा है। कामरान सर क्या? ये तो कामरान सर का है। कामरान इज प्रेजेंटिंग लिखा रहा है। अभी देखें, कामन भाई आप अपना तो हटाएं। हाँ आपकी तो आ रही है, मेरे को दिख हाँ अभी आ रहा है ना, रही व्यू है प्रेजेंटिंग लिखा पिक्चर हुआ आ इन। रहा है इधर। हाँ यू पिक्चर इन ओपन सोर्स ओपन हाँ। बिकॉज यूर स्क्रीन। हाँ अभी आ ये गया दिख ना, रहा दिख रहा है। है, हाँ स्क्रीनशॉट जो दिख लगाया रहा मैंने। है, स्क्रीन शॉट दिख रहा हाँ। है। हाँ, तो सबसे मेन चीज़ ये है कि इसमें जो टॉप गेनर आ रहे हैं, वो टॉप गेनर आने की वजह ये है कि उनके अंदर वॉल्यूम भी है, उनके अंदर लोग अपनी पोजीशन भी बना रहे हैं, और उनमें पैसा भी लग रहा है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो एनएससी की वेबसाइट पे टॉप 10 के अंदर, टॉप 20 के अंदर ये स्टॉक आते ही नहीं। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ तो सबसे पहले यही है कि अगर ये टॉप गेनर में आ रहे हैं और वो भी एनएससी की वेबसाइट पे, तो इनके अंदर पैसा तो लग रहा है, ये चीज़ तो एकदम क्लियर है। हमारा सिर्फ इतना सा काम बचता है कि इन टॉप 10 में से हमें सबसे बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये हमारे लिए सबसे पहला काम है। बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे लिए बेस्ट स्टॉक कौन सा हो सकता है। कैसे पता करें कि कौन सा स्टॉक अच्छा है कौन सा नहीं है? वो स्टॉक आपको बहुत आराम से पता चलेगा। उसके लिए आपको करना है सिंपली, 9:50 तक आप पूरा टाइम दो। 9:50 तक जितने भी स्टॉक इसमें आए हुए हैं, उनको स्टॉक को सिर्फ वॉच लिस्ट में ऐड कर दो। टॉप के 10 स्टॉक अगर आप वॉच लिस्ट में ऐड कर दोगे, उनमें से कौन से स्टॉक में एंट्री बननी चाहिए, कौन से स्टॉक में एंट्री नहीं बननी चाहिए, वो स्टॉक आपको खुद पता चल जाएंगे। कैसे पता चलेंगे वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास मनपुरम आया। ठीक है, मनपुरम में मैंने इसका चार्ट ओपन कर लिया। मुझे क्या करना है, मनपुरम में क्या होना चाहिए कि मनपुरम 9:45 तक 9:50 तक बड़ी कैंडल के साथ मूवमेंट ना दे, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, उसके पीछे हाई लो ब्रेक होने चाहिए। तीसरी चीज, कोई सा भी पीछे 2 दिन का 3 दिन का लेवल हो वो ब्रेक होना चाहिए। ये 3 चीजें मैं कंफर्मेशन लेता हूँ। उसके बाद चौथी चीज के 9:45 के बाद जो उसने पहला हाई लगाया, वो हाई अगर वो ब्रेक करता है, तब मैं उसमें एंट्री प्लान करूंगा। और मैं एंट्री 10 बजे से पहले किसी भी स्टॉक में जाने के लिए तैयार नहीं होता हूँ। 10 बजे के बाद में जो मेरे पास स्टॉक निकल के आएंगे उनमें मैं एंट्री बनाता हूँ। 10 बजे एंट्री बनाने का रीजन क्या है, वो भी चीज अभी आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मनपुरम है। मनपुरम में क्या किया इसने, सुबह में एक मूवमेंट दिया है, उसके बाद ये जाके कंसोलिडेट हो गया। इसमें जो इसने मूवमेंट दोबारा स्टार्ट किया है, कितने बजे स्टार्ट किया? प्रॉपर 10 बजे। और ये मेरे पास 9:15 से था। ठीक है, 9:15 से ये टॉप गेनर पे पहले नंबर पे चल रहा है, और ये 10 बजे मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है। तो मैंने ये वॉच लिस्ट में लगा दिया। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर ये 9:45 से पहले पहले रिवर्स नहीं होता है और 9-10 बजे तक ये एक जोन बना देता है, एक अपने आप में सपोर्ट बना देता है, जहां पे कम से कम मुझे 15-20 मिनट, आधा घंटे का टाइम कंसोलिडेट अगर ये कर देता है, फिर उसको अगर ये ब्रेक करेगा तो मैं इसमें एंट्री लूंगा। ये है पहला स्टॉक मनपुरम। ठीक है, इसमें 10 बजे के बाद ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट, ये बहुत अच्छा मूवमेंट है। 2 लोट के साथ अगर इसमें जाओ तो ये एक अच्छा मूवमेंट इसमें मिला है। ठीक है, पहला स्टॉक हो गया मनपुरम, जो मेरे लिए सबसे बढ़िया था। दूसरा स्टॉक है आईएनएक्सो विंड। अब मैं इसका चार्ट खोलता हूँ।
देखो INX में क्या हुआ है, सुबह में 3 बड़ी कैंडल बनी है 9:25 तक, 9:25 के बाद इसने ये पहला हाई लगाया, उसके बाद इसने ताबड़तोड़ रिवर्सल किया है। सबसे पहली चीज मुझे ये दिख गई, इसमें 3 बहुत बड़ी कैंडल बन गई है, इसने मूवमेंट इतना दे दिया कि मैं इस स्टॉक में अगर ये दोबारा ब्रेक भी करता है मैं इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऐसे स्टॉक सिर्फ एक नहीं, आप कोई से भी स्कैनर में देख लो, NSE पे देख लो, जितने भी स्टॉक इस तरह के मूवमेंट सुबह में ही दे दें वो मूवमेंट फिर दोबारा स्टार्ट नहीं करेंगे। और इसका प्राइस कितना है, सिर्फ 130 रुपए का प्राइस है स्टॉक का। और जो लेवल इसने कंसिडर कल किया था वो पहली कैंडल में ब्रेक कर दिया, और 2 कैंडल उसके बाद एकदम स्ट्रॉन्ग बनी है, और 9:30 पे ये रिवर्स हो चुका है। मैं स्टॉक में एंट्री कितने बजे कर रहा हूँ, 10 बजे। अब ये 9:30 पे, 9:25 पे, 9:30 पे मुझे रिवर्सल दिखा रहा है, तो इसमें मुझे इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, ये मेरे हिसाब से रिजेक्ट हो गया। अब मैं इस स्टॉक में दोबारा नहीं जाऊंगा। ये है पहला स्टॉक, ठीक है। ये 2 स्टॉक मैंने दिखाया, किन स्टॉक में एंट्री करनी है वो भी, और किन स्टॉक में नहीं करनी है वो भी। तो ये दूसरा स्टॉक है ऐसा जिसमें एंट्री नहीं होगी। अब ऐसे स्टॉक देखो लिस्ट में से अपने आप निकल के आ जाएंगे। तीसरा नुवामा है और चौथा हिंद जिंक है, ठीक है। अब मैं नुवामा का चार्ट खोलता हूँ। देखो नुवामा में क्या हुआ है, इसने सुबह में मूवमेंट स्टार्ट किया, पिछले जितने भी लेवल थे कंसोलिडेशन वाले जितने भी दिन थे ये सारे ब्रेक कर दिए इसने, ठीक है। उसके बाद इसने एक रिवर्सल किया, ये आपका पहला रिवर्सल है जो इसने कितने बजे किया है, 9:45 पे। मैं एंट्री कितने बजे प्लान करूंगा, 10 बजे। 10 बजे से पहले मैं एंट्री प्लान नहीं करूंगा। मुझे दिख रहा है कि 10:05 पे एक पिवट का लेवल ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है, EMA का सपोर्ट भी दिख रहा है, यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाया। अब ये मेरे रिस्क लेने की जगह है, क्योंकि ये 10 बजे का बाद का टाइम है और मुझे दिख रहा है कि इसमें इसने एक सपोर्ट बनाया है, जबकि इससे पहले वाला स्टॉक जो था उसमें इसने सपोर्ट नहीं बनाया। 9:25 पर रिवर्स होने के बाद वो कंटिन्यू गिरता चला गया, लेकिन इसने क्या किया, 10 बजे एक प्रॉपर सपोर्ट बनाया। अब मैं यहाँ पे रिस्क लूंगा। रिस्क मेरा कितना रहेगा, मैं यहाँ कहीं भी एंट्री करूंगा, यही कैंडल जो इससे पीछे बनी है, ये एक कैंडल की आधी बिक, और ये जो मेरा पिवट का लेवल है, ये दो चीजें देख के मैं यहाँ पर रिस्क लूंगा, और उसके बाद में इतना मूवमेंट ये मुझे इसमें कैप्चर होने के लिए मिलेगा। और मूवमेंट अगर मैं बताऊं तो कभी भी मूवमेंट आप ये सोचो कि 1-2 कैंडल में मूवमेंट आपका मिलके आपको जो है प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। रुकना पड़ेगा, कम से कम आपको 30 मिनट 40 मिनट रुकना पड़ेगा। 40-45 मिनट से पहले कोई भी स्टॉक एक अच्छा मूवमेंट स्टार्ट नहीं करता है। अगर उसको बैक करना होगा, आपका स्टॉप लॉस लेना होगा, तो वो उसी टाइम में ले लेगा। और अगर वो स्टॉप लॉस आपका नहीं ले रहा है 30 मिनट तक, अगर इस स्टॉक ने आपका एसएल नहीं लिया है, तो फिर आप उसमें बैठे रहो, वो आपको एक अच्छा टारगेट देकर जाएगा। ये तीसरा है नोवामा, ठीक है। इसमें जो चीज होती हुई दिख रही है, जो आपकी मनपुरम में हुई, और दूसरी चीज इसमें भी हुई है। इसने एक रिवर्सल दिया और 10 बजे के बाद फिर दोबारा मूवमेंट स्टार्ट किया है। तो 10 बजे के बाद अगर मैं एंट्री करूं तो ये दूसरा स्टॉक है मेरे लिए। तीसरा स्टॉक है भाई हिंद एक जिंक। मिनट यहाँ पे, एक मिनट बस यहाँ पे वो चार्ट खोलना। हाँ इस पे, अगर इस पे हम हाँ देखें तो अगर जो वेट, अगर रिस्की एंट्री नहीं लेनी हो तो हम इसका हाई टूटने पर भी ले सकते हैं एंट्री। हाँ, हाई टूटने पर भी ले जैसे सकते हैं, ये तो फिर कई बार ये हाई होता है सेफ एंट्री है। कंसोलिडेशन में सारा दिन चला जाता है, नहीं जाता है ऊपर। हाँ देखो इसमें क्या है, वो चीज आपकी ठीक है, आप हाई ब्रेक पे भी एंट्री लोगे तो वो एंट्री भी एक अच्छी होती है। उसमें क्या है कि इसके बाद इतना मोमेंट आपको मिलता, और कभी कभी क्या होता है कि इसी जगह से दोबारा इसके रिवर्स होने के चांस हैं, क्योंकि ये हाई जो इसने लगाया है अपने आप में, ये एक अच्छे मूवमेंट के बाद लगाया है। यहाँ से इसमें मूवमेंट भी काफी हो चुका है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि इसने दोबारा सपोर्ट ले लिया है, और ये अभी टॉप 3 में चल रहा है। 10 बजे तक 9:35 का मेरे पास स्क्रीनशॉट है, तो ये टॉप 3 में चल रहा है। तो वॉल्यूम वगैरह सब कुछ इसमें ठीक है, वो सब देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप NSE पे आप देख रहे हो कि ये अगर टॉप 10 के अंदर भी अगर ये है, तो इसमें वॉल्यूम तब तक भी बना हुआ है। टॉप 10 के नीचे जाए तो फिर इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि 9:35 9:40 तक भी ये मेरे पास तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो वॉल्यूम वगैरह है, इसमें मूवमेंट तो आएगा। तो ये जो नीचे को आया ना इतना, ये तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे फोमो में एंट्री की है इन कैंडलों पे, उन सबके एसएल इसने ले चुके हैं। अब ये जो मूवमेंट स्टार्ट करेगा, तो अब एसएल अगर इसको रिवर्स ही करना होगा स्टॉक को, तो ये पूरा रिवर्स हो जाएगा, फिर ये मूवमेंट ऊपर जाएगा ही नहीं इसका। और ये इसको रिवर्स होना होता तो ये जो इसने टॉप लगाया ना 9:45 के बाद, यहाँ के जो इसने ऊपर के लिए मूवमेंट स्टार्ट किया, ये करता ही नहीं, ये पूरा रिवर्स हो जाता है। और ऐसा हर स्टॉक में होता है। यही चीज आपको नोटिस करनी है कि स्टॉक मूवमेंट करते किस तरह से। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, लेकिन मुझे क्या है, स्टॉक के जो बिहेवियर है ना, किस तरह के स्टॉक चलते हैं, किस तरह से मूवमेंट देते हैं, हर दिन हर स्टॉक में यही चीज होती है। तो मैं जो सिलेक्ट कर लेता हूँ जी। हाँ, इसमें ना अभी सचिन जी ने पूछा ना एंट्री कब लेनी है, सर मैं अपने थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, बाकी आप कंटिन्यू करना। अगर कोई स्टॉक हाई बनाया है इसने 925 का 930 का, अगर ये 12 बजे से पहले ब्रेक नहीं कर रहा है तो मैं एंट्री नहीं करता उसके अंदर। हाँ, लेकिन ये सुबह में ही निकल गया यहाँ से, तो यहाँ एंट्री करनी बेहतर थी यहाँ की जगह। वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ
कि यहाँ एंट्री करते तो आपको ये इतना सा मूवमेंट मिलता, और उस टाइम पर टाइम कितना हो चुका है, 2 बज चुके, कॉमन मैन के हिसाब से भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं यहाँ पे रिस्क लेता, और मैं रिस्क लूंगा यहाँ पे क्यों, क्योंकि मुझे फिर 2 ही चीजें हैं, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट। तो अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं दूंगा तो टारगेट मिलेगा, टारगेट नहीं मिलेगा तो स्टॉप लॉस मिलेगा। ये नुवामा हो गया, जबकि ये दूसरे तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे है हिंद जिंक। हिंद जिंक गैप अप खुला है, गैप अप खुलने के बाद इसने स्टार्ट, सुबह में ये मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है। इसमें मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं, ये दोबारा मूवमेंट दे ना दे, कितना वॉल्यूम है, कितना इसमें क्या हो चुका है, मैं इसको एकदम बिल्कुल बंद कर दूंगा। जैसे मैंने ये स्टॉक खोला, मुझे दिखा गैप अप भी खुला है और सुबह में इसने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है। अब ये मैं इसमें लिस्ट में भी ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ऐसे स्टॉक जो है, मूवमेंट बाई चांस किसी दिन आपको मिल गया तो वो आपका बहुत अच्छा दिन, किस्मत बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन ऐसे स्टॉक भी नहीं चलते हैं जो सुबह में गैप अप भी होगा और सुबह में मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो ये स्टॉक मेरे लिए किसी काम का नहीं बचा है। ठीक है, हिंद जिंक के बाद तीतागढ़ है, कोल इंडिया। तो स्टॉक और तीतागढ़ में मैं एक चीज और बता दूं, तीतागढ़ 2-3 दिन से मूवमेंट में था, इसलिए यार टॉप गेनर भी आ रहा है, क्योंकि लोग इसमें प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो जो पहले से टॉप गेनर में है आज और कल, वो परसों भी चलेंगे, ऐसा बहुत कम होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर भी मैं इसका भी अगर मैं चार्ट की बात करूं तो सुबह में इसने 9:25 पे ये हाई लगाया और रिवर्स कर गया। रिवर्स करने के बाद मेरी एंट्री कितने बजे बनेगी, 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद मुझे दिख रहा है इसने ये सपोर्ट क्रिएट किया है। कितनी कैंडल है, 1 2 3 4 5 कैंडल यहाँ पे हो गई जो अच्छा एक सपोर्ट बना रही है। उसके बाद अगर मैं ये कैंडल के ब्रेक सर पे भी सर हाँ सर हाँ हमें ये आपने ये कैसे कंसिडर किया कि ये सपोर्ट बनाया है, ये कैसे आपको कंसिडर किया कि आपने ये सपोर्ट ही बनाया है? भाई, अगर अगर आप मार्केट में बैठते हो, अगर मार्केट का थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो ये चीजें तो आपको बहुत नॉर्मल सी चीज है। देखो यहाँ पे क्या है, ये एक ही रेंज में कितनी कैंडल हैं, तो ये अपने आप में एक सपोर्ट है। अब अगर यहाँ से ये स्टॉक रिवर्स नहीं करेगा तो ये जो इतनी कैंडल कंसोलिडेट इतनी देर यहाँ पे हुई है, इन सबका क्या मतलब है? ओके, समझ इसको गया समझ गया सपोर्ट, सर। हाँ, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। जिन जगह से भी स्टॉक रिवर्स होता है उन जगह पर स्टॉक टाइम लेता है, और टाइम लेने के बाद फिर वो मूवमेंट ओके स्टार्ट करेगा, तो उसको हम सपोर्ट अपने आप में लेके चलते हैं। ये कल की क्लोजिंग है, पहले इसने एक लो लगाया, फिर दोबारा यही कैंडल क्लोज हुई, तो ये अपने आप में एक सपोर्ट है। अगले दिन ओके सर। मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ है, इसी जगह से मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। अगर ये ब्रेक हो जाता तो फिर ये डाउन ही चला जाता। तो ये अपने आप में एक सपोर्ट होते हैं। ये जो है कल की क्लोजिंग के सपोर्ट हैं, ये दिन में जो नए सपोर्ट बनते हैं, ये वो सपोर्ट है जो हाथों हाथ बनते हैं। ये रेजिस्टेंस है, एक छोटा रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस है। ये ब्रेक करेंगे तो फिर अगला एक और रेजिस्टेंस आएगा। तो ये चीजें जो है नॉर्मल सी चीजें, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये तीतागढ़ हो गया, तीतागढ़ में देखो सुबह पहले कैंडल थी, उसके बाद रिवर्स आ गया। 10 बजे के बाद भी अगर इसमें एंट्री बनती है तो इसमें आपको प्रॉफिट ही मिलता है, ऐसा लाभ का इसमें भी नहीं जाता। लेकिन ये भी मेरे हिसाब से एंट्री के लिए है नहीं, क्योंकि इसमें अगर आप पीछे देखा तो इसने काफी मूवमेंट ऑलरेडी दे दिया था, और पहली कैंडल भी बहुत बड़ी थी, और उसके बाद रिवर्स करके यहाँ एंट्री लेता तो प्रॉफिट ही होता। लेकिन मैं इसमें भी एंट्री नहीं लेता, क्योंकि इसका मुझे पता है ये 2-3 दिन से टॉप गेनर में चल रहा था, तो ये स्टॉक भी मेरे लिए मेरी लिस्ट में नहीं होता। इसके बाद है कोल इंडिया। कोल इंडिया भी टॉप गेनर में था, आप सबको पता होगा, लेकिन फिर मैं, मुझे तो चार्ट खोल के देखने है कि टॉप गेनर में जो स्टॉक है उनमें हो क्या रहा है। इसमें कोल इंडिया में भी सुबह में इसने गैप अप भी हुआ है और बड़ी कैंडल के साथ मूवमेंट दिया और रिवर्स कर गया है। ठीक है, अब ये जो कैंडल बना के रिवर्स हुआ है, ये वाली, ये हाई ब्रेक होता है और यहाँ पे सपोर्ट बन के ये हाई ब्रेक होता है, तब इसमें मूवमेंट स्टार्ट होता है। लेकिन मैं इसको भी इग्नोर करता, क्योंकि मुझे पता है ये पिछले 2-3 दिनों से जो है अपसाइड की रैली में था, और अब ये जो आ रहा है इसमें लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। सुबह में 1-2 बड़ी कैंडल बनेगी, उसके बाद रिवर्स हो जाएगा। ये जो पहले से टॉप गेनर में रहते हैं, अगले दिन अब अगर होते हैं तो उन्हें इग्नोर करो, जो नए ऐड होते हैं उन पर फोकस करो, अच्छा मूवमेंट मिलेगा। कोल इंडिया में भाई सेम भाई चीज मुझे देखनी है जी। इसमें ना मैंने कल 10:50 पे एंट्री ली थी और मेरा ऐसा ले हाँ, गई है कोल इंडिया। 10:50 पे आपने यहाँ एंट्री ली हाँ थी। जी, क्योंकि ये ईएमए की सपोर्ट पे था और रिवर्सल भी ले रहा था। हाँ, तो सर इसमें आप एक चीज नोट करते हैं ना, देखो ये कोल इंडिया में मैं एंट्री किस लिए बनाता है, कोल इंडिया शायद कल भी था ना टॉप गेनर में। बिल्कुल बिल्कुल, कल भी टॉप गेनर में हाँ, था। और कल शायद दूसरे या पहले नंबर पे था, तो ये कल टॉप गेनर में था, तो पहले आज पहले, ये हाँ टॉप जी गेनर में आ बिल्कुल। रहा है। हाँ, आज ये टॉप गेनर में आ रहा है, तो इसमें सिर्फ पंप अप होगा, उसके बाद लोग इसमें से अपना बुकिंग करेंगे और ये नीचे आ जाएगा। ऐसे हर स्टॉक होते हैं जो टॉप गेनर में आज के आए हुए हैं ना, वो अगले दिन जो है, फिर अगले दिन बहुत ज्यादा मूवमेंट ऐसा नहीं होता। और देखो सुबह में इसने रिवर्सल दिया है, ये अपने आप में एक अच्छा इसने रेजिस्टेंस बनाया है, ये ब्रेक करता है तब इसका मूवमेंट स्टार्ट होता। ठीक है, यहाँ पे एंट्री लिया आपने, इसका एसएल गया आपका, जाना चाहिए था। लेकिन आपको 2 चीजें नोट करनी थी, पहला कि इसने गैप अप किया और सुबह में इसने इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। यहाँ के बाद तो फिर जो लोगों ने कल का पैसा लगा हुआ था इनका, वो सब अपना पैसा निकालेंगे तो ये डाउन ही जाएगा। ऐसे स्टॉक नहीं चलते, थोड़ा सा ये चीज आपको देखनी पड़ेगी।
एनएससी में अगर आप स्टॉक ले रहे हो, एनएससी में भी नहीं, बाकी अगर स्कैनर में भी स्टॉक आ रहा है तो आप थोड़ा सा ये ध्यान में रखो कि वो पहले भी टॉप गेनर थे या नहीं। कोल इंडिया हो गया, उसके बाद आरबीएल बैंक और डिक्सन, ये 2 स्टॉक दिखते हैं। एक स्टॉक को देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको 1 मिनट लगेगा, सर्च करने के बाद उसका पीछे का सब कुछ देखने के बाद सिर्फ 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा स्टॉक आपको लिस्ट में रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए। जब आरबीएल बैंक में गैप अप हुआ है, यहाँ से यहाँ तक गैप अप हुआ है, गैप अप होने के बाद सुबह इसने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया और मुझे एंट्री कितने बजे बनानी है, 10 बजे के बाद। 10 बजे ये ऐसा टॉप बना रहा है कि जहां से रिवर्स होगा, तो मैं इसमें एंट्री बनाऊंगा ही नहीं। मैं क्या, कोई भी एंट्री नहीं बनाएगा जिसको ये चीजें पता है। गैप अप हो गया और सुबह मूवमेंट दे दिया, अब इसमें जाने में कोई फायदा नहीं है, 100% ऐसा ही जाएगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। हाँ, इसमें एंट्री किस जगह पर बनती, जैसे डाउन साइड के लिए आया था तो यहाँ से डाउन साइड की एंट्री प्लान कर सकते थे। वही हर चीज, हर स्टॉक में सेम चीज फॉलो करनी है। जो 3-4 चीजें मैं दिखा रहा हूँ, जिन स्टॉक में वो चीज मिलेंगी वही स्टॉक मूवमेंट देंगे। आरबीएल बैंक भी निकल गया लिस्ट से, वजह क्या है, क्योंकि गैप अप भी हुआ है और इसने सुबह में ही जो है मूवमेंट एकदम स्टार्ट करके और एक अपने आप में एक रेजिस्टेंस बना दिया। अब ये इसको ब्रेक करेगा, मैं नहीं मानता, ऐसे स्टॉक ब्रेक नहीं करते। प्राइस भी कितना है इसका, 300 कुछ रुपए का प्राइस है, 300 रुपए की प्राइस है, और सुबह में इसने मूवमेंट दे दिया और गैप अप के साथ मूवमेंट दे दिया। अब इसमें जाने में कोई फायदा नहीं है, तो ये मेरी लिस्ट में नहीं रहेगा। मैं डिक्सन देखता हूँ, देखो डिक्सन में भी सेम चीज है। सुबह मूवमेंट इसने स्टार्ट किया, मेरी एंट्री बनेगी 10 बजे के बाद। क्या है, 10 बजे सपोर्ट ले रहा है, 10 बजे सपोर्ट नहीं ले रहा है, 10 बजे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इसी स्टॉक में मैं जाऊंगा ही नहीं। ये स्टॉक भी मेरी लिस्ट से बाहर निकल गया। नेशनल एल्युमिनियम और सम्मान कैप। तो मैं स्टॉक कैसे सिलेक्ट करता हूँ, कैसे मुझे पता चलता है, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। अगर आप ये चीज कल से देखेंगे, इस पर गौर करेंगे, तो फिर स्टॉक आपको अच्छा मिल जाएंगे। देखो नेशनल एल्युमिनियम में क्या हुआ, सुबह में इसने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, मेरे हिसाब से इसका मूवमेंट भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर इसमें एंट्री बनाते तो कुछ ना कुछ तो मिलता ही, ऑन कोस्ट निकल जाता है भले ही, अगर ज्यादा मूवमेंट भी नहीं मिलता तो। लेकिन इसने सुबह में एक मूवमेंट स्टार्ट किया, उसके बाद नीचे आ गया 9:50 पर। 10 बजे से पहले मैं इसमें एंट्री वैसे भी बनाऊंगा। ये कैंडल ब्रेक हुई, इस कैंडल पे अगर मैं एंट्री लेता भी हूँ तो मेरा एसएल यही है इसके नीचे का। इसने मुझे एक बार यहाँ लेके गया, फिर दोबारा आके मेरा एसएल ले लिया। लेकिन इतना ये जो यहाँ से रिवर्स हुआ है ना, ये आपका पिवट का जो लेवल आ रहा है, तो इस लेवल से जब मुझे दिख रहा है कि डाउन आ रहा है, ये में क्रॉस हो रहा है, तो लगभग मैं इसमें ऑन कोस्ट पर निकलने के मुझे चांस रहते हैं। और अगर असल जाता भी तो 200-300 रुपए का जाता। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मेरा अगर असल जाता भी तो मैं इसको वैलिड मानता, लेकिन इसमें भी मैं एंट्री नहीं बनाता, क्योंकि ये 200, 250, 300 रुपए की रेंज का स्टॉक है ये भी। और इसने मोमेंट सुबह में ही एक अच्छी रैली दे दी, उसके बाद दोबारा इसने रैली देनी स्टार्ट की, लेकिन ये जो पिवट का लेवल है ना, इसको ब्रेक नहीं किया। अगर ये इसको ब्रेक कर देता, ये यहाँ से अगर कैंडल इसके ऊपर बनती 3-4 कैंडल, तो 100% फिर मैं इसके यहाँ तक बैठता, अगले पिवट के लेवल तक। भले ये कितना भी नीचे आ जाता, मैं इसको एग्जिट नहीं करता, क्योंकि ये मुझे पता है कि एक पिवट लेवल से निकलेगा तो दूसरे पिवट लेवल तक जाएगा ही जाएगा। और अगर एक पिवट लेवल से नहीं निकल रहा है तो दूसरे तक नहीं जाता है। जैसे पहला यहाँ से इसने स्टार्टिंग की, ये सेंटर की लाइन है, पहले पिवट से निकला, दूसरे तक गया, दूसरे से रिजेक्शन दिया, फिर लगभग तीसरे तक गया, तीसरे पे आके फिर सपोर्ट लिया, फिर तीसरे तक गया। अब तीसरे को ये ब्रेक नहीं कर रहा है, तो अगली बार भी ये दोबारा तीसरे तक गया भी है, तब भी इसने ब्रेक नहीं किया। अगर इसको चलना होता तो ये यहीं से ब्रेक करके इसके ऊपर कंसोलिडेट करके एक बार ब्रेकआउट देके फिर नीचे आके फिर ये अगले पिवट तक जाता है। ये चीज मार्केट में हर स्टॉक में होती है, तो इससे भी टारगेट का थोड़ा आइडिया मिल जाता है। तो इसमें अगर मैं एंट्री बनाता भी तो हो सकता है मैं ऑन कोस्ट निकलता, ऑन कोस्ट नहीं भी निकलता, 400-500 रुपए मेरे इसमें जाते। ये एकदम बिल्कुल सही थे, जो मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक में अगर ऐसा जाते भी है तो फिर इसमें आपको ये नहीं कहना है कि आपका तरीका गलत हो गया, ये सही चीज थी, अगर देखा जाए तो बुरा नहीं था। सम्मान कैप था ना सर? हेलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, मैं ये चीज रहा हूँ, अगर आपने मुझे, हमें गेनर के तो थोड़ा आइडिया आएगा ही, हमें आ ही गया आइडिया। एक दो स्टॉक है ना, हमें लूजर के थोड़े एटलीस्ट बता दोगे तो वो मेरे लिए बहुत सही है। एक बार लूजर के थोड़ा मुश्किल नहीं, आइडिया। मैं लूजर का दे देता हूँ आइडिया। इसके और बताऊं गेनर के रहने दूं, बाकी लोग बताएं, थोड़ा काफी है अरे इतने। अरे अरे बताइए ना सर, बता दो, बताइए। यही वाला बता दो ना एक बार। अच्छा देखो, सम्मान कैप में भी सेम चीज हुई है। पीछे का जो था ये कंसोलिडेट जोन नहीं था, ये अपने आप में कल का ये हाई है, यहाँ पर ये हाई, कल का ये हाई है। इसने हाई ब्रेक किया, कितने बजे हाई ब्रेक कर दिया, 9:30 बजे। 9:30 बजे के बाद ये इसने हाई लगाया, यहाँ से रिवर्स हुआ है। कुछ नहीं करना है मुझे, इसके हाई ब्रेक होने का वेट करना है। और ये सपोर्ट यहाँ पर बनाया है, यहाँ से अगर ये रिवर्स होता तो मैं इसमें एंट्री प्लान करता। लेकिन एंट्री कितने बजे लेनी है मुझे, 10 बजे।
9:55 10 बजे। अगर मैं यहाँ मैं एंट्री बनाता भी हूँ तो इतनी देर इसने एक रेंज में रखा है और उसके बाद नीचे ब्रेक कर दिया। ये मेरा एक एसएल इसमें भी जाता तो वैलिडेस होता, लेकिन इसमें एंट्री बनाता नहीं मैं। एंट्री ना बनाने की वजह क्या है कि ये एक डाउन ट्रेंड में है, देख रहे हैं यहाँ से भी डाउन ट्रेंड में था, कल भी डाउन था, तो आज अपसाइड के लिए इसमें एंट्री रिस्की है। हाँ अगर ये लेवल ब्रेक हो जाते, ये यहाँ जाके इस जगह पे जाके ये बाउंस बैक देता और फिर इसको सपोर्ट बनाता जहां से इसने रिवर्स किया है पिछले दिन के हाई से, या पिछले दिन के हाई ब्रेक होता, तब ये फिर स्टॉक मोमेंट में आता। तो ये स्टॉक का जो है आपको जब प्रैक्टिस करेंगे ना ऐसे स्टॉक की, आप देखेंगे कि जो स्टॉक आज चले हैं वो किन लेवलों से चले हैं, किस तरह से उन्होंने मूवमेंट दिया और वो क्यों चले, किस तरह का उनमें कल का डाटा था, कौन सा उनमें ट्रेंड था, तो आपको खुद ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कौन सा स्टॉक जो है लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तब मान कैप हो गया, उसके बाद श्रीराम फिन है और IIFL है। देखो श्रीराम फाइनेंस में क्या हुआ कुछ, हाँ आई थिंक इसके में टॉप 5 गेनर ही बहुत है, मतलब एनएससी की तो शायद सब साहिल भाई। हाँ लेकिन हाँ कामन भाई टॉप 5 गेनर बहुत है, लेकिन मैं एक चीज बताऊं कभी कभी टॉप 5 जो है वो क्यों काम नहीं करते हैं। जैसे हमारे पास ये टीतागढ़ है, ये कल का है टॉप गेनर। हमारे पास कोल इंडिया है, ये भी कल का टॉप गेनर है। नेशनल एल्युमिनियम है, ये भी अभी परसों के दिन में शायद इसमें टॉप गेनर में 5वें 6ठे नंबर पे था। कल का तो था कामन ये। भाई कल का था ये भी, हाँ तो कल का रहेगा। कामन भाई इनमें क्या होता है टॉप गेनर, आप ये चीज नोटिस करना जो मैंने की है, आज जो टॉप गेनर है ये कल भी आएंगे, लेकिन कल आने के बाद ये मूवमेंट नहीं देंगे। इनमें मूवमेंट सिर्फ सुबह में होगा, 2-3 बड़ी कैंडल बनेगी और ये रिवर्स हो जाएंगे। तो वो स्टॉक की वजह से मुझे नीचे के देखने पड़ते हैं कि नए स्टॉक कौन से, जैसे IIFL नया स्टॉक है, इसमें IRFC नया स्टॉक है, और श्रीराम फिन में कल मूवमेंट नहीं हुआ है, तो ये इस स्टॉक पर मैं नजर रख सकता हूँ। और नीचे VDL है, अंबर है, तो ये स्टॉक मैं इसलिए देखता हूँ, मतलब नीचे के देखने की जरूरत। श्रीराम भी 3-4 दिन चल रहा है। हाँ वो पूरा सेक्टर ही चल रहा है, पूरा सेक्टर ही चल रहा है ये। अब श्रीराम फिन में क्या हुआ है, मुझे कितने बजे एंट्री बनानी है, 10 बजे के बाद। 9:45 तक इसने एक सुबह में मूवमेंट दिया, उसके बाद ये रिजेक्शन कैंडल बनाई, ये रेड कैंडल, ये रिजेक्शन कैंडल बनी है, सारी कैंडल है इसी के अंदर है। अब 9:45 9:50 और 10 बजे के बाद मैं एंट्री बनाऊंगा। यहाँ भी अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ तो इतना मोमेंट मुझे मिल रहा है और मुझे दिख रहा है कि यहाँ से अपने आप में एक रिजेक्शन कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, या तो मुझे ऑन कॉस्ट निकालेगा या फिर मुझे इसमें भी 300-400 रुपये से 500 रुपये से ज्यादा स्टॉप लॉस मेरा नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है। और दूसरी चीज वही कि ये फाइनेंस सेक्टर कल से ही मूवमेंट में था और इस स्टॉक ने कल भी मूवमेंट दिया, तो ऐसे स्टॉक में से वैसे ही बचूंगा। फिर भी अगर मैं देखूंगा हाँ ऐसा मूवमेंट मेरे हिसाब से सही है, जो चीज होनी चाहिए वो ज्यादा देर नहीं हुई लेकिन फिर भी हुई है, तो ये स्टॉक भी मेरे लिए बहुत था। और इतना मूवमेंट मैं यहाँ अगर पे क्वेश्चन है, हाँ ये जो आपने ग्रीन कैंडल का हाई मार्क किया है, ये आपने रेड वाली पिन बार का क्यों नहीं मतलब किया है? क्योंकि अगर मैं अपने भी आपसे देखूं तो मैं इसके हाई मार्क करूंगा तो यहाँ पे मेरी एंट्री थोड़ी लेट होती है, तो ये कैंडल हाँ बड़ी देखो जो इसको हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने इस केस में पिन क्यों नहीं मार्क किया, क्योंकि ये क्या हुआ, इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो इस कैंडल की बिग के अंदर ही हुई है। अगर ये यहाँ क्लोज होती बॉडी तो फिर मैं इसका हाई मार्क करता, मैं बॉडी तक ले लेता। हाँ तो जब मैंने इसका ये हाई मार्क किया, अब इसमें देखो क्या चीज हुआ है, इसकी क्लोजिंग इसी कैंडल के अंदर है, उसके बाद अगली एक ग्रीन कैंडल आई, उसने भी हाई ब्रेक नहीं किया, इसकी क्लोजिंग को ब्रेक नहीं किया, उसके बाद फिर अगली रेड कैंडल बन गई। अब ये जो 4 कैंडल हैं 1 2 3 4, इन 4 कैंडल की बॉडी ये एक कैंडल पूरी तरह से क्लोज कर चुकी है, इन सब के ऊपर है, तो उम्मीद है कि अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी। तो ऐसे केस में मैं पिछले कैंडल ले लेता हूँ। हाँ अगर ये कैंडल की बॉडी बनी हुई होती तो मैं इस स्टॉक में जाता भी नहीं, क्योंकि ये फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल होती रिजेक्शन की। ये जो जिस तरह की कैंडल बनी है ना, इसमें सेलर का प्रेशर नहीं है, सेलर का प्रेशर ऐसी कैंडल में दिखता है, ये हो गई, इस तरह की कैंडल यहाँ बनती, फिर उसके हाई ब्रेक करने का फिर मैं प्रॉपर वेट करता, फिर उसके हाई ब्रेक होते भी नहीं आसानी से। श्रीराम फिन हो गया, दूसरा कौन सा था, IIFL, और चोमू ने जो लिया था IIFL ही था ना उसका, हाँ यही था। सेम चीज IIFL में भी हुई है। और ये स्टॉक जो स्टॉक छोटी छोटी कैंडलों के साथ मूवमेंट दें उनसे बढ़िया कोई स्टॉक नहीं होता। ये चीज मैं बहुत टाइम से समझाता आ रहा हूँ कि जो बड़ी कैंडल के साथ जा रहे हैं वो स्टॉक जितनी बड़ी कैंडल के साथ मूव देते हैं वो उतनी बड़ी कैंडल के साथ रिवर्स भी होते हैं। जो स्टॉक छोटी छोटी कैंडल के साथ मूव जाता हुआ दिखे उसमें आप बिल्कुल 90% रिस्क लो। ऐसे स्टॉक अगर रिवर्स भी होंगे तो छोटी छोटी कैंडलों के साथ ही रिवर्स होंगे और पता चल जाएगा। अब ये स्टॉक हमारे पास 9:35 पे आया हुआ है, ठीक है, टॉप 5 को छोड़ के अगले जो नीचे के टॉप 5 हैं उनमें है, लेकिन ऊपर के टॉप 5 जो कल वाले हैं अगर उनको हटा दे तो ये टॉप 5 में इनकी इसकी गिनती होगी।
अब ये मेरे पास 9:35 पे आया हुआ है, मैं क्या देख रहा हूँ कि इसने जो है पहला रिजेक्शन यहाँ से लिया है, ये रेड कैंडल है, ये रिजेक्शन कैंडल है। अब आप इसके हाई ब्रेक होने का वेट करो, या ये अपने आप में भी एक सपोर्ट है। अगर आप देखो तो ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद सारी कैंडल इसके ऊपर ही हैं, और ईएमए को भी टच किया है इसने, और ईएमए के ऊपर भी चल रही है, फिर पिवट लेवल भी यहीं पर, पिवट लेवल भी ब्रेक हो रहा है। तो ये एक रिस्क लेने की अच्छी जगह है, यहाँ पर रिस्क लो। पहला टारगेट अगला पिवट का लेवल, अगले पिवट के लेवल से अगर रिवर्स नहीं होता है, अगले पिवट के लेवल पे पहली कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, उसके बाद रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल भी लगभग पिवट के ऊपर ही है, उसके बाद फिर अगली कैंडल पिवट के ऊपर क्लोज हो रही है। तो मैं अब बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया हूँ कि ये अगले पिवट तक तो 100% जाएगा ही जाएगा। तो इस तरह से अगर पिवट के लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर उसके बाद कितना भी नीचे भले ही आ जाए, ये अगर यहाँ तक भी आ जाता आधे तक, मैं तब भी इसको होल्ड करता, क्योंकि मुझे पता है कि ये पिवट को ब्रेक करके रिवर्स करा है तो ये जाएगा, और मूवमेंट इसमें छोटी छोटी कैंडलों के साथ है, तो एक दो कैंडल ही बनेगी इसी रेंज की, उसके बाद ये अच्छा मूवमेंट इसमें आप पकड़ सकते थे। आईएफएल के बाद सुजलोन, आईआरएफसी, ये दो स्टॉक और ले लेते हैं, फिर डाउन के लिए देखेंगे। देखो कोई भी जो चीज मैंने बताई है हर स्टॉक में सेम चीज हो रही है, कोई भी इस स्टॉक में एंट्री बनाने के लिए मुझे लगता है अब तैयार नहीं होगा, इस तरह के कोई भी स्टॉक देखेगा तो। और मैं इस स्टॉक में जाने की अब जरूरत ही नहीं है, कितनी बड़ी बिग के साथ इन्होंने रिजेक्शन दिया है, अब इसके मैं हाई होने का भी वेट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये हाई ब्रेक होगा ही नहीं, ऐसे स्टॉक में हाई ब्रेक होता ही नहीं है। सुबह में इसने ब्रेकआउट दे दिया, रिवर्सल कर दिया और अच्छी बिग के साथ रिवर्सल किया। अब ये बिग तोड़ने के लिए यहाँ पर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए थी, या बीच में एक दो रेड कैंडल आती भी, तो उसके बाद ये जो पूरा इसका बिग है ये बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक होती, तब ये स्टॉक मूवमेंट में आता। और दूसरी चीज है, पिवट के लेवल सारे खत्म हो गए, सबसे लास्ट वाले पिवट के लेवल से रिवर्स हो गए। अब मैं अगर इसमें एंट्री बनाऊं भी, कौन से पिवट के लेवल के एंट्री बनाऊं? स्टॉक का प्राइस कितना है? 54 रुपए, तो ये लिस्ट से वैसे निकल गया। तो फिल्टर इतनी तेज हो जाएंगे ना स्टॉक, अगर ये चीज आपको पता हो तो। और वैसे भी मैं 50 रुपए का स्टॉक है वो। हाँ 50 रुपए का स्टॉक है, क्या ही करेगा इसके बाद। अब देखो ये आईआरएफसी है, आईआरएफसी में भी सेम चीज हुई है, सुबह में इसने एक टॉप लगाया, टॉप लगाने के बाद ये रिवर्स हो गया। अब मैं 10 बजे एंट्री प्लान करूंगा, 10 बजे ये 9:45 बजे यहाँ एक सपोर्ट बनाया इसने, यहाँ पे अगर इसमें एंट्री प्लान करता तब भी मुझे प्रॉफिट होता, लेकिन ये स्टॉक एंट्री प्लान करने के लिए बचा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिवर्स हो गया। ये अब दोबारा हाई बनाएगा तो ये डाउन जाएगा और ज्यादा। तो ये चीज जो है, जो स्टॉक के मूवमेंट के बारे में जानते हैं उनको ये चीज अंदाजा हो जाएगा। और देखो कल भी मूवमेंट में था ये, और कल का हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, सुबह मूवमेंट दिया, रिवर्स होगा, ये स्टॉक मेरी लिस्ट से हट गया। तो मैं आसानी से स्टॉक फिल्टर इसलिए कर लेता हूँ, मैं ये सारी चीजें नोटिस करता हूँ सारे स्टॉकों में, जो स्टॉक मुझे दिख जाता है, जो चीजें मैंने बताई हैं वो सारी चीजें जो स्टॉक फॉलो करता हुआ दिखता है, मैं उसमें फिर रिस्क लेता हूँ, फिर मुझे जो है अच्छा टारगेट आराम से मिल जाता है। और 2-3 स्टॉक जो है आपको 9:45 9:50 से पहले 2-3 स्टॉक आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये स्टॉक मैंने स्क्रीनशॉट ये 9:35 पे लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक जो है 9:35 पे थे। मेरे पास सुबह में सम्मान ये मनपुरम भी था, आईएनएक्स बिंड भी था, नुबामा भी था, और हिंद जिंक भी था, और नेशनल एल्युमिनियम भी था, और ये आईएफएल और श्रीराम फिर ये भी थे। और नीचे वालों पे मैंने गौर नहीं किया, मेरा इतने में हो गया था, क्योंकि मैंने सबसे पहले मनपुरम में एंट्री डाल दी थी, क्योंकि मनपुरम का मुझे जो है अच्छा है वो दिख रहा था पैटर्न। मैं डाउन साइड के देख लेता हूँ 2-4 स्टॉक, ज्यादा नहीं 2-4 ही देखेंगे। मुझे लगता है लगभग सबको समझ में आ गई होगी जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। साहिल भाई, अगर इसको फिल्टर करना हो तो ये भी हो सकता है कि मान लो हम अपने एक सेट कर लेते हैं कि हम 500 से ऊपर का स्टॉक लेंगे, अगर इसमें 15 स्टॉक भी हैं तो 500 को हाँ ऊपर वाला लेंगे तो हमारे 5 बच जाएंगे, उसमें 5 या 6। हाँ 500 का ऊपर वाला लो या छोटी छोटी कैंडल वाला लो, आपको एक स्टॉक ऐसा ढूंढना है जो छोटी छोटी कैंडल के साथ जा रहा हो, तो वो भी आप कर सकते हो। और टॉप 10 में से आपको 2-3 स्टॉक हर दिन मिलेंगे, और किसी के दिन तो ऐसा होगा कि टॉप के 4 ही मिलेंगे। जैसे कल के दिन, कल और परसों के दिन कोल इंडिया था, सुबह से भागता चला गया, वो सबसे बेस्ट स्टॉक था। परसों के दिन, कल के दिन मनपुरम था, उसमें एकदम बेहतरीन पैटर्न बना, एकदम उसने एक मूवमेंट दिया, रिवर्स हुआ, उसके बाद फिर दोबारा कंटिन्यू मूवमेंट स्टार्ट किया। तो जो नए स्टॉक सुबह में लिस्ट हो जाते हैं, फिर वो स्टॉक भी आपको मिल जाते हैं, नीचे वाले देखने की जरूरत नहीं पड़ती। सर हाँ एक चीज पूछना है कि आपसे हाँ बताएं। स्टॉक कैसे पिक कर लेता है, मुझे तो ये कभी कभी समझ में नहीं आता है। वो अरे यार ऐसा तो यही तो क्या इतनी देर, करता है? इतनी देर से ये ना बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अच्छा, आप आकाश की बात कर रहे थे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भाई, उसके पास बहुत सारी उसकी टीम है, उसके पास ब्लूमबर्ग का टर्मिनल है, वहां से वो 12 लाख का उसका चार्ज होता है, तो वहां से डाटा मिलता है। उसके चक्कर में मत पड़ो, उसका हिसाब किताब अलग है। मैं रील बना के डाली, मैंने वही समझाने की जरूरत थी कि वो खुद ट्रेड फाइंडर यूज नहीं करता है, साले स्टॉक जो है
बाद में आते हैं उसके उसके पास जाके आप अगर आप एक अच्छा सवाल भी कर लो उससे, एक अच्छी कमेंट भी उसके आईडी पे जाके करो, वो साला ब्लॉक कर देता है। भाई ब्लॉक क्यों कर रहा है? तेरा लोगों ने पैसा दिया है तुझे, तेरा खरीदा है, तू हर दिन वीडियो डाल रहा है, लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उन्हें जवाब दे, तू जवाब देने के बजाय ब्लॉक कर देता है। तो वो भाई चोर आदमी है, उससे अगर बची जाओ तो अच्छा है। अभी इसके स्टॉक यार देखो, सुबह में तो मुझे पता नहीं ये कितने बजे आए थे क्योंकि मैंने लूजर देखे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं टॉप के 4 स्टॉक देख लेता हूँ, और 4 स्टॉक में वो सेम चीज आपको होते हुए दिखेगी, और ऐसे ही स्टॉक मूवमेंट करते हुए दिखेंगे। HFCL है और कोफोर्ज, ये 2 स्टॉक देखते हैं पहले, क्योंकि जो स्टॉक मैंने सुबह में देखे नहीं है मैं उनके बारे में क्या ही बताऊंगा। HFCL तो सुबह में अपसाइड था, बाद में डाउन साइड गया, और डाउन साइड बहुत ज़्यादा चला गया इसलिए लिस्ट में ये आ गया, लेकिन ये लगभग यहाँ तक ये आ गया होगा। अगर ये टॉप 10 में भी नहीं, टॉप 10 में नंबर 3-4 पे भी नहीं होगा तो 6-7 पे तो होगा ही होगा। सेम चीज़ इसमें भी हुई है, इसने रिवर्स किया है, कंसोलिडेट एक जोन बनाया, 10 बजे के बाद आपको एंट्री करनी है, ये रहा 10 बजे का टाइम। ये इसने एक लो बनाया है, पहला लो ये ब्रेक हुआ है जो कल का लो था पूरा, उसके बाद 10 बजे ये एक ही रेंज में था, यहाँ से फिर आप एंट्री प्लान करते तो इतना मूवमेंट मिलता। पहला पिवट का लेवल ये है, दूसरा पिवट का लेवल ये है, तीसरे तक जाने की उम्मीद, अच्छा 2 ही थे क्या? हाँ, नीचे वाला बहुत दूर है। एक पिवट से निकला दूसरे तक गया, दूसरे से निकला तीसरे तक गया, सिंपल टारगेट। तो इतना रिस्क लो, 65 रुपए का ये स्टॉक था, बहुत मूवमेंट दे दिया। छोटी छोटी कैंडल के साथ अगर कम प्राइस का स्टॉक भी जा रहा है तो वो मूवमेंट दे देता है। बस वही है कि सुबह में 2-3 कैंडल बहुत बड़ी ना बनी हो, क्योंकि प्राइस कम है, और सुबह में 2-3 कैंडल ने अपना काम कर दिया तो उसके बाद उसमें क्या ही मिलेगा। ये है कोफोर्ट ने सुबह ही बहुत मूवमेंट दे दिया। मैं 10 बजे के बाद एंट्री बनाता हूँ, 10 बजे तक तो ये अपने लगभग सपोर्ट पर पहुंच चुका है, तो मैं इसमें स्टॉक में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं करता। बाद में भले ये कितना चला गया, लेकिन ये मेरे लिए सही नहीं था क्योंकि 10 बजे तक ये रिवर्स कर चुका है। हाँ, ये इस जगह पे अगर ये एक हरी 2 हरी कैंडल बना देता तो वो फिर एंट्री के लिए एक अच्छी जगह होती। तो ये कोफोर्ज भी मेरे हिसाब से तो नहीं था, और इससे पहले इसमें मूवमेंट भी बड़ा खतरनाक हुआ है कल के दिन, तो एक रेड कैंडल। रडार में रखो ये कल के लिए, रडार में रखो, वॉल्यूम भी अच्छा है नीचे, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो कौन डाउन सा साइड के स्टॉक लिए सर? अच्छा है। कोफोर्ज ये और रडार इसने में रखो अगर ये कंसोलिडेशन लेवल, भी किया है 2 दिन पहले का ना, कंसोलिडेशन भी अच्छा हुआ है इसमें। हाँ वो भी अच्छा है, और नीचे वॉल्यूम भी है। अगर ये कल गिरता है तो ये अच्छा मोमेंट मिलेगा, और ये एक सपोर्ट भी है। अगर ये नहीं भी गिरता है तो यहाँ से रिवर्स भी अच्छा होगा, रिवर्स ऐसा होगा कि ग्रीन कैंडल इसमें आएगी जो इसमें न्यूज है इस साहिल भाई, कैंडल के न्यूज इसके बराबर। अंदर न्यू गिर रहा है। न्यूज डाउन साइड के लिए, अप साइड के लिए। अब डाउन साइड की न्यूज थी इसमें, कोई पता नहीं क्या हुआ था, कुछ देखा था मैंने। हाँ चलो जो भी था, लेकिन अब जो इसमें जो पैटर्न बना है कामन भाई, ये एक सपोर्ट है जहाँ से इसने ये यहाँ से रिवर्सल दिया था। अब यहाँ पर 2 ही चीजें हैं, कल को अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है सपोर्ट ये वाला तो डाउन साइड जाएगा, और सपोर्ट सर, ये ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ से रिवर्स होगा ये, और ये 1-2 इसमें हरी कैंडल बननी 1700 है। से रिवर्स हो सकता है। 1700 पे हाईएस्ट वाई वीडियो है हमारे को। अगर 1700 पे आपके ओके दिखे ओके, कोई वो आ रहा है, सपोर्ट आ रही है हमारे, हाँ ये है ना कैंडल की 1700 ब्रेक पे है। मार्क कर दीजिए आप सपोर्ट। हाँ, 1700 पे ही है, और यहाँ से इसके बहुत हाँ चांसेस रिवर्स होने के, हाँ 70% ये एक चांसेस लेवल, रिवर्स होने के इसके। एक तो हाँ सपोर्ट यहाँ वही चीज पर मैं देख रहा हूँ। 4 बार रिवर्स हुआ है यहाँ से। हाँ वही चीज मैं देख रहा हूँ कि या तो यहाँ से रिवर्स होगा, और रिवर्स नहीं हुआ और ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर नीचे एक अच्छा लेवल मिलेगा। चलो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। कोफोर्ज BSE, उसके बाद कम्युनिटी 2 स्टॉक और देखेंगे, तो उसके बाद खत्म करते हैं। देखो BSE में सेम चीज हुई, तो हमें इसने गिरना शुरू किया, उसके बाद ये ऊपर गया, ऊपर जाकर इसने रेजिस्टेंस बनाया, फिर दोबारा गिरना शुरू किया। और यहाँ पर 2 चीजें कर सकते हो, ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस है, और ये कल से भी गिरता हुआ आ रहा है, रिस्क लेने के लिए बहुत अच्छा स्टॉक था। यहाँ पे आप रिस्क ले सकते थे, और यहाँ पर अगर रिस्क नहीं ले रहे हो तो ये जो लेवल इसने सुबह में लो लगाया, इसके ब्रेक करने का भी आप वेट करते, तब भी आप यहाँ पे एंट्री मिल जाती, और EMA क्रॉस ओवर दिया है, और एक अपोजिट साइड की ग्रीन कैंडल भी बनी है। जो ये एक और चीज़ है जो मैंने पहले कभी बताई थी अगर याद हो, तो ये कैंडल का भी रिस्क था इसमें, स्टॉप लॉस एक कैंडल का था, और ये अच्छा मोमेंट मतलब मिलता है इसमें। ये अपने आप में एक अच्छा स्टॉक था। 10 बजे के बाद ये एंट्री बननी होगी, देखो 10:45, 10 ये बज रहे हैं, 10 10 बज के 15 मिनट।
10 बजे के बाद स्टॉक अगर ये चीज कर रहे हैं, सपोर्ट बना रहे हैं, रेजिस्टेंस बना रहे हैं, मूवमेंट ज्यादा नहीं है, रिस्क लो, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इस पे जो है आपको थोड़ा हाथ सेट करना पड़ेगा। क्यों मीन्स और ले लेते हैं, एक हफ्ता वॉच करो, हर स्टॉक में सेम चीज होती है। जितने स्टॉक भी मूवमेंट देते हैं वो स्टॉक इसी तरह के होते हैं, और जो स्टॉक मूवमेंट नहीं देते हैं वो स्टॉक उस तरह के होते हैं जो मैंने अभी इससे पहले दिखाए। बड़ी कैंडल के साथ मूवमेंट दे दिया, उसके बाद काम खत्म। ये क्यूमिंस इंडिया है, सुबह में ही अपसाइड। सर हाँ मैं ये पूछ रहा था हाँ कि हम, आप जो बोल रहे हैं 1 हफ्ता, चलो हमने 1 मंथ दे दिया प्रैक्टिस के लिए, पर हम प्रैक्टिस हाँ। कैसे करें? ऑफ ऑफ मार्केट में करें कि लाइव मार्केट में करें? नहीं नहीं, लाइव में करो भाई, ऑफ में तो सब चीज अच्छी लगती है, लाइव में करो। पर लाइव में, ओके चलो आई विल आपको ट्राई दैट, लाइव मैं में, कुछ नहीं। सुनो सुनो, लाइव में आपको क्या करना है, मैं एक चीज बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मार्केट में यहाँ पे होम पे जाना है। मार्केट होम पे आ जाएगा क्या? हाँ यही है शायद। एडवांस डिक्लाइन किधर है भाई? हाँ ये है। मार्केट डाटा में जाकर भी। नहीं ये है मार्केट स्टेटिक्स में। आपको सुबह में देखना है कि एडवांस कितने हैं, डिक्लाइन कितने हैं। एडवांस इसमें ओके 1350 है, डिक्लाइन 1761 है। तो आपको ये देख चीज डिसाइड करनी है कि आज मुझे किस तरह के देखने हैं, टॉप गेनर देखने हैं या टॉप लूजर देखने हैं। ओके ठीक है, अगर एडवांस ज्यादा है तो गेनर देखना है, डिक्लाइन ज्यादा है तो लूजर देखना है। फिर दूसरी चीज ओके आपको निफ्टी देखनी है कि निफ्टी आपकी अप ट्रेंड में चल रही है कि डाउन ट्रेंड में चल रही है। तो उसके हिसाब से फिर आप स्टॉक सिलेक्ट करो कि आपको टॉप गेनर देखने हैं, टॉप लूजर देखने हैं। निफ्टी जो है पिछले दिनों से अप ट्रेंड में थी, कल सुबह में अप ट्रेंड के बाद ये निफ्टी में भी डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, और जितने भी टॉप लूजर हैं सेम चीज टॉप लूजर कर रहा है। ये जो इसमें क्यूमिंस में जो मूवमेंट आया है ना, ये निफ्टी को फॉलो किया है इसने। तो आप सिंपल ये करो कि टॉप गेनर भी देखो, टॉप लूजर भी देखो, उन स्टॉक के अंदर आप ये देखो कि वो स्टॉक कौन से स्टॉक किस तरह का मूवमेंट कर रहे हैं। सुबह के आपको टॉप 10 स्टॉक के चार्ट खोल के रखने। टॉप 10 में से जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो जिनमें बड़ी कैंडल बनती है उनको हटा दो, और हटाने के बाद जिनमें छोटी छोटी कैंडलों के साथ या रिवर्सल के साथ मूवमेंट हो रहा है उनको देखो कि उन स्टॉकों ने किस जगह से मूवमेंट है, किस जगह से एंट्री प्लान कर सकते थे। फिर दूसरे तीसरे दिन वो चीज़ अगर आपको मार्केट में होता हुआ दिखे तो वहां पे फिर रिस्क लो। रिस्क भाई जब तक नहीं लोगे आप कुछ नहीं कर सकते। रिस्क ये आपकी एक ऐसी चीज है कि ये आपको जो है सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगी। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप दूसरे की बातें सिर्फ अच्छी लगेंगी, खुद से कर नहीं पाएंगे कुछ भी। रिस्क लेना शुरू कर दोगे सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन वही है ना, रिस्क लेना किस जगह पे है वो भी तो एक चीज होनी चाहिए। तो रिस्क लेने का मैंने तरीका बता दिया, ये बहुत आसान तरीका है। इसमें आपको जो इसके अंदर स्टॉक है वो है, वॉल्यूम भी है उनके अंदर, सब कुछ है। वो स्टॉक अगर नहीं चलेंगे तो वो 10 बजे से पहले अपना काम खत्म कर देंगे, फिर वो नहीं चलेंगे। और अगर वो यानी चलेंगे तो यानी 10 बजे तक ये, यानी हाँ हम यानी हम गूगल पे जाकर 9:30 बजे हम चेक कर सकते हैं, 9:30 बजे, राइट ना? हाँ 9:30 बजे, 9:30 पे भी चेक करो, 9:30 भी चेक करो। ओके ओके हाँ समझ। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि एनएससी के स्टॉक कैसे पकड़ सकते हैं, और आकाश के स्टॉक भी इन्हीं में से निकलते हैं। और चोमू यही से स्टॉक उठा रहा है। पिछले हफ्ता पूरा हो गया, उसका स्टॉक यहीं से निकल के आ रहा है हर दिन। हाँ ठीक है ना, अभी साहिल भाई कर रहा है, ठीक है, बढ़िया है। जो लोग स्कैनर यूज नहीं कर सकते वो एनएससी को यूज कर सकते हैं, और जो स्कैनर यूज हाँ कर रहे हैं वो वहां से भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि ना हाँ, सारी चीजें ऐसे स्कैनर ऐसे में भी। स्टॉक भी तो होते हैं ना जो एनएससी पे नहीं हाँ आते, और वो स्कैनर में आते। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिल्टर लगा रखे हैं लास्ट के 20 दिन में कितने वॉल्यूम्स हो रही हैं। ऐसे स्टॉक बहुत से इसमें नहीं आए एनएससी में, जो ट्रेड फाइंडर में होंगे, ट्रेडिफाई में होंगे या क्रेजी मनी में है, वो इसके टॉप में नहीं है ना। तो जो एनएससी स्कैनर अफोर्ड नहीं कर सकते वो एनएससी यूज करें, उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी, बट काम वो भी करेगा। स्कैनर में आपका थोड़ा सा टाइम कम लगता है और सब कुछ सॉर्ट आउट मिलता है वहां पर, बस तो ये अच्छी चीज है स्कैनर में। बाकी यूज हाँ सब कीजिए। भाई देखो, जिसको जो चीज़ अच्छी लगे वो उस हिसाब से काम करे। मेहनत दोनों जगह है, ऐसा नहीं है कि भाई मेहनत स्कैनर में नहीं है। आप सोचो स्कैनर में जाने के बाद स्टॉक जो सुबह में आ गया वो ले लो। स्कैनर में भी आपको स्टॉक देखने हैं, प्राइस एक्शन उनका देखना है, चार्ट देखना है, मूवमेंट देखना है। जो स्टॉक में सुबह में बड़ी 3 ग्रीन कैंडल बनी है, मैं ये नहीं मानता कि वो स्टॉक स्कैनर में आएगा ही नहीं। वो स्टॉक भी स्कैनर में आएगा, लेकिन उसका फिर आप चार्ट खोलोगे, उसका आप मूवमेंट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सुबह में मूवमेंट कर दिया इसने, अब ये अगर रिवर्सल देता है तो फिर मैं इस पर अपना काम शुरू करता हूँ। ये इसमें सेक्टर कैसे देखते हैं एनएससी में? क्या चीज? एनएससी में सेक्टर कैसे देखते हैं, हाँ ये अच्छा सवाल है। चलो बता, मेरी स्क्रीन आ रही है, साहिल भाई की स्क्रीन आ रही है?
दोनों की आ रही है मुझे साहिल लगता भाई है। की आ रही है। सेक्टर में जाता हूँ, कैसे देखते हैं, यहाँ पर जाइए वहीं पर, ये है ना इधर इंडाइसिस में। यहाँ पर आ जाइए, इंडाइसिस में जाइए। यार यहाँ पर ना सेक्टर अंदर जाकर आपको इंडाइसिस। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, मिल जाएंगे यहाँ पर भी आपको। ये आ गया कामन भाई इधर। नीचे आएगा। हाँ ये आ गया ना पूरे सेक्टर। हाँ ये पूरे सेक्टर आ गया ना, ये तो रहे सारे, हम्म। ये सब आ गए, देखिए सब आ गए, बॉर्डर मार्केट आ गई। इसमें से आप ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको अंदर जाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ क्रेजी मनी में, ऐसे नहीं मैं क्रेजी मनी बता रहा हूँ, क्रेजी मनी में क्या है या 35 में क्या है, यहाँ पर जाइए सेक्टर में, यहाँ पर क्लिक कर दिए कौन सा है, यहाँ मेरे लिए इजी हो गया, देखिए ऑयल गैस पे क्लिक करूंगा, जो टॉप के स्टॉक आए यहाँ पर। बट यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत लगेगी, काम आप में यहाँ पर भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, पर थोड़ा टाइम बचाने के लिए हम स्कैनर यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास हाँ और भी चीजें हैं, चार्ट भी देखना है, ये भी देखना है, सारी चीजें देखनी है हमें, तो थोड़ा एनएससी पर हार्ड हो जाता है, और वो हमारे लिए क्या इजी कर सकता है, स्कैनर इजी कर सकता है। जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, डोंट वरी, उनके लिए एनएससी है। थोड़ा डाटा लेट आता है पर चलेगा, आपको मेहनत ज्यादा लगेगी लेकिन काम यहाँ पर भी हो जाएगा। स्कैनर तो ये अभी बन चुके हैं सारे, जिन लोगों ने बनाए 2 साल 4 साल 10 साल में बने हैं, लेकिन एनएससी की साइट बहुत पुरानी है, काफी टाइम से लोग यूज कर रहे हैं इसको, जो लोग पहले से यूज कर रहे हैं वो आज भी इसको यूज कर रहे हैं। वो आप यूज सब कुछ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, आपको क्या सूट कर रहा है, आपको एनएससी सूट कर रहा है, क्रेजी मनी सूट कर रहा है, ट्रेडिफाई सूट कर रहा है, वट एवर यू हैव सूट यू कैन डू इट। सिंपल सा लॉजिक है सर, है ना। आई थिंक आज अभी के लिए सर ये बोल रहा था इसकी ये जो सेक्टर कौन सा चलेगा आज, ये कैसे पता कर सकते हैं आज का सेक्टर? साहिल भाई बताओ भाई। देखो कौन सा सारी चीजें कौन बताइए सा ना। सेक्टर कौन सा सेक्टर चलेगा, वो सेक्टर यहाँ पे ग्रीन में दिखेगा, कौन सा सेक्टर गिरेगा वो यहाँ पे रेड में दिखेगा, ये देखो, और जो सबसे ज्यादा चलेगा वो पहले नंबर पे आएगा, जो सबसे ज्यादा गिरेगा वो डाउन साइड में पहले नंबर पे आएगा। ऐसे पता चलेगा। चेंज होता रहता है ना, कई बार थोड़ा 10 बजे के बाद एक सेक्टर चलता है फिर चलता है थोड़ा ऐसा 10 बजे के बाद फिर आपको उसके सेक्टर के प्राइस एक्शन के चार्ट से पता चलेगा। फिर आपको तो यहाँ पर आना पड़ जाएगा ना, सेक्टर में आओ, फिर ये देखो 10 बजे कौन सा अप पर है, यहाँ पर आप सेक्टर लगा लीजिए सारे। अब देखिए 10 बजे कौन सा अप है, यहाँ पर शॉर्ट कर दीजिए, यहाँ से सब पता लग जाएगा आपको कौन सा सेक्टर अप है। 10 बजे आ जाइए, देख लीजिए। फॉर जैसे एग्जाम्पल यहाँ ये पर मिड कैप है, निफ्टी मिड सिलेक्ट का आप चार्ट खोलो, जो चीज स्टॉक में होती है वही चीज सेक्टर के चार्ट में भी होती है। चार्ट में होगी, सिंपल है। हाँ, तो उससे आपको पता चल टॉप पे जाएगा स्टॉक कि ये होंगे, उसका स्टॉक चलने वाला है कि होगी। नहीं। अरे IIFL आ रहा है, ये खोलो ना कामन में, सिलेक्ट करो ना सेक्टर पे। कौन सा? अब अप साइड वाला जो सेक्टर चला है, निफ्टी इंडिया डिफेंस वाला, सबसे नीचे जो आ रहा है, देखो जो चीज सेक्टर में होती है वही चीज स्टॉक में होती है। सुबह में चला, नीचे आ गया, नीचे आके इसने एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के फिर ये रिवर्स हो गया, तो यही चीज इसके स्टॉकों में भी होती है। तो यहाँ से सेक्टर का चार्ट देख के भी आप समझ सकते हैं कि इन स्टॉकों में क्या होने वाला है। अब देखिए पीडीएल हाई ब्रेक किया, कितने बजे किया इसने? 11 बजे। अब कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जिन्होंने 11 बजे ही पीडीएल हाई किया होगा। अब मैं क्या देख सकता हूँ, स्कैनर में जाके देख सकता हूँ, यहाँ पर अपने नया स्कैनर डाला इन्होंने कि हाई कहाँ पर ब्रेक हुआ। देखिए पीएनबी था, इसके अंदर ब्रेक हुआ, एलटीएफ था, आइडिया, अपोलो, पीएनबी कितने बजे ब्रेक करा है? 9:29 पे। मैं इसका चार्ट खोलता हूँ, ये हमारे लिए थोड़ा इजी बना रहा है ये लाइफ को। ये पीएनबी 929 को पीडीएच ब्रेक किया था और 935 को स्मार्ट मनी पे आया, तो उसमें एंट्री 939 के आसपास हुई थी। अब मुझे ना चार्ट खोलने की जरूरत नहीं है, अब मुझे यहाँ पर जाके ना चार्ट खोलने की जरूरत नहीं है कि हाई टूटा नहीं टूटा, मैं अपना टाइम खराब नहीं करूंगा जाकर, मैं यहाँ ही देख लूंगा मैं कौन सा टूटा। अच्छा पीएनबी टूटा है, फौरन चार्ट लगा लिया मैंने। अभी 930 को आया था यहाँ पर, ये कितने 930 पे। अब देखिए कितनी कैंडल कंसोलिडेट हुई यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया था। इतनी देर से जो समझाने की कोशिश की है वो सारी चीज इसमें होते हुए दिख रही है, और यही चीज आपको नोटिस करनी है। ये बताइए, देखिए 1 2 3 4 से भी ज्यादा बन गई, दैट इज गुड फॉर मी। अब जैसे इसका ब्रेक हुआ, मैं यहाँ पर इसको लूंगा, एनी हाउ लूंगा मैं इसको यहाँ पर, और यहाँ पर भी नहीं लेता हूँ मैं, तो आई थिंक नहीं करनी चाहिए ट्रेडिंग। सूर्या सर ने पैटर्न कैप्चर किए। 17 रुपए का, यानी कि 2% का मूव आ गया इसका सडनली। अब न्यूज है, कुछ भी है, वॉट एवर, इसमें कुछ भी है, मुझे नहीं मालूम, मैंने सीधा प्राइस एक्शन देखा है, मैंने हाई को मार्क किया और 10 बजे मैंने एंट्री कर ली, 10 के बाद मैंने
कैंडल कितनी हुई है? 1 2 3 4 5, लगभग 7-8 कैंडल हुई है। बहुत अच्छी बात है। तो जितनी कैंडल कंसोलिडेट करेंगी उतना अच्छा। बट मेरी 30 मिनट होना कैंडल चाहिए। क्या है कि 12 बजे से पहले पहले हो जाए ये काम। जिस मेरे स्टॉक में हिसाब 12 से के 30 बाद मिनट, होता है वो मैं स्टॉक में नहीं लूंगा मैं। हाँ ये मेरे मेरा हिसाब रूल से है। 30 मिनट होने चाहिए और 10 बजे के आसपास का टाइम हो। और सबको जिससे परफेक्ट बना देंगे 10:10। इससे अच्छा स्टॉक तो था ही नहीं। अब दूसरा स्टॉक देखिए, नेशनल म्यूनियम आया था, अपोलो आया था। अपोलो चेक कर लेते, 935 पर आया था। मैं वो स्टॉक देख रहा हूँ जो 935 पर आए हो कि 945 पर आए हो। ऐसे स्टॉक चाहिए मुझे। जैसे 946 पे कहता है एलटीएफ था, मैं इसका चार्ट खोलता हूँ। 915 वाला तो मैं देखता भी नहीं। 9:30 बजे के बाद जो पीडीएल हाई तोड़ रहा है वो मेरे ने छाया हो। अब देखिए एलटीएफ, अब एलटीएफ आपको आई थिंक एनएससी पे था कहीं पर, हाँ सुबह में था, कहीं नीचे पर था। एनएससी हाँ सुबह में नीचे था। था ना। हाँ एबीसी कैपिटल भी था। एबीसी देखिए 9:45 पे तोड़ा इसने। उसके बाद ने कोई एंट्री तो नहीं बनाई, एंट्री नहीं दी क्योंकि कंसोलिडेट नहीं हुआ। मैं छोड़ दूंगा इसको। अगर मुझे चलती में लेना है तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैं इसको छोड़ दूंगा स्टॉक को। इसको मेरे क्राइटेरिया पे नहीं है, मेरे उस पर फिलफुल नहीं हो रही है, मैं छोड़ दूंगा इसको। ठीक है ना। लेकिन मुझे पता तो लग गया हाँ इसने तोड़ा था। कोई से भी स्टॉक ले लीजिए आप, सब ने काम किया है। तो ये थोड़ा लाइफ को इजी करते हैं बस। बाकी आप यूज सबको सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो यूज कीजिए। और साइड में और कुछ होगी शायद? बस इतना ही। इतना ही था। और किसी कोई सवाल पूछना हो साहिल भाई से पूछ लीजिए, या मैंने कुछ बताया हो आपकी समझ में ना आया हो तो बताइए। ये क्रेजी मनी और ट्रेड फाइंडर कौन अच्छा है? अरे भाई ट्रेड फाइंडर कौन सा? ये रहा। चलिए मैं सर, मैं भाई मैं अभी सर नया काफी आए लोग हैं, ट्रेड फाइंडर। बताता हूँ सर। हाँ ट्रेड फाइंडर हम काफी टाइम से यूज कर रहे थे, उसमें कुछ हुआ नहीं पाया। हमने हम तो कर भी लेते हैं, लेकिन जो नए बंदे आते हैं वो कर भी नहीं पाते हैं। इसके लिए आपका क्रेजी मनी ज्यादा बेटर है। क्रेजी मनी बेटर देन टू द ट्रेड फाइंडर। ट्रेड फाइंडर तो मत लो, लॉस ही करोगे उसमें, और कुछ नहीं करोगे आप। हाँ। जी सर। रिप्लेस वो मेरा वो खत्म हो गया प्लान। बट उसमें चल जाएगा। क्या करना है आपको? ये पता नहीं सर क्या दिखाता है, कभी रेड दिखाता है कभी कुछ दिखाता है। लेकिन अगर डेली में अगर बुलिश होता है कि बुलिश दिखाएगा ये। नहीं सर, वो जीरो लाइन के ऊपर, जीरो लाइन के ऊपर की बात कर रहे हैं। ये पूछ रहा है ये वाला ना, वो ऊपर वाला। हाँ सही सही पूछ रहे हैं वो, समझ गए काम में आएगा कुछ नहीं। ना ना ये सर, ये असल में ये दूसरा है सर। ये इमेज का दिखा रहा है मुझे, क्रॉस ओवर का दिखा रहा है ये मुझे। ये हाँ हाँ ये वाला। हाँ हाँ अच्छा, चलिए मैं चेक कर लूंगा मैं सर। अब अच्छा ये बताओ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग 60 किसने की है? 60 से ऊपर है डे का जो है ना, इसका आरएसआई 60 से ऊपर है। 4 घंटे का भी 60 से ऊपर है, 1 आवर का भी 60 से ऊपर है। सारे टाइम फ्रेम 60 के एबव है। अच्छा अच्छा सर, मैं आपको डीएम कर दूंगा, मैं आपको डीएम कर दूंगा मैं आपको। चलो चलो मैं डीएम कर दूंगा सर। यशराज भाई ये बताओ रिकॉर्डिंग किसने की है? मेरे को भी रिकॉर्डिंग सेंड हो जाएगी? सर मुझे भेज देंगे ना तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, फिर सबके पास आ जाएगी। मैं यूट्यूब पे ठीक डाल है, नहीं दूंगा। मुझे भेज देना काम में। मुझे खाली ये जो एनएससी वाला सेक्शन है ये काट के डालना है। मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाल दी मेरा इनबॉक्स भर हाँ गया। हाँ भेज दूंगा मैं, भेज दूंगा। मेरा ये इनबॉक्स इधर भर ये गया क्रेजी मनी में कितने स्टॉक आते हैं दिन में?
10 सब आते हैं FNO वाले, और वो गायब तो नहीं होता अलग ट्रेड फाइंडर टाइप अलग का? अलग ब्रांड। यहाँ पर ना दो टाइम दिया था साथ में। मनप्पुरम कब आया था? 9:20 को। IFL कब आया था? 9:35 को। PNB कब आया था? 9:34 को। सब टाइम दिया था इसके अंदर। वो 10 साथ स्टॉक में आते हैं, 10 से ज्यादा नहीं आते। हाँ 10 से हेलो, ज्यादा आते हैं, 10 से ज्यादा आते हैं, चेंज कम होते हैं इसके अंदर, चेंज नहीं होता। जो मोमेंट कम वाले होते स्टॉक है कम वो होते रहेंगे, जिनमें मोमेंट खत्म हो जाएगा वो निकल जाएंगे, निकल जाएंगे बस। अच्छा। चेंज होते हैं मतलब। लेकिन जो मोमेंट जिनमें नहीं है, जो रिवर्स हो गए, वो हट जाएंगे। हट जाएंगे। वही चीज़ है, मतलब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अगर आप क्रेजी मनी भी यूज़ कर रहे हो तो 9:45 से पहले जो पहले वाले जो स्टॉक हैं, वो स्टॉक को छोड़ करके अगर आप उसके बाद वाले स्टॉक पर फोकस करो, भले ही वो 9:20 पे आया हो, लेकिन वो 9:45 के बाद भी अगर दिख रहा है तो फिर उसका चार्ट खोल के आपको उसमें मोमेंट मिल जाएगा। लेकिन जो स्टॉक सुबह में 9:15 9:20 पे आ गया, 9:25 पे, उसके बाद फिर वो रिवर्स हो गया, तो फिर उस स्टॉक में अगर आप, वो नहीं यार, स्टॉक भी हट जाएगा और उसमें आप जाएंगे तो आपको नुकसान ही होगा। क्योंकि जिन स्टॉक में पहले मोमेंट आ गया, बड़ी कैंडल पहले बन गई, तो वो स्टॉक पहले शो हो जाएंगे, लेकिन 9:45 तक वो चले जाएंगे वापस। हाँ, और मैं आपको सबको बता दूं, मैंने ना सारी चीजें यूज कर रखी है। ट्रेड फाइंडर भी मैंने यूज कर रखा हुआ है, ट्रेडिफाई भी मेरे पास है, सारे सॉफ्टवेयर मेरे पास है, ऐसा नहीं कि किसी को मैंने यूज नहीं कराई। ठीक है, ट्रेडिफाई भी मेरे पास है और स्टॉक मोजे भी मेरे पास है। लेकिन सबसे बेहतर कौन सा लगा मुझे? वो लगा ट्रेड आपका क्रेजी मनी है। सबसे बेहतर क्रेजी मनी लगा मुझे, मैंने सारे यूज करके देखे हैं। ये देखिए, स्टॉक मोजे का भी सब्सक्रिप्शन मेरे पास है। ये रहा आपका ट्रेडिफाई। ट्रेड फाइंडर दिखाऊंगा आपको, तो ट्रेड फाइंडर भी देख लो। अरे रहने तो काम भाई, पता है हमें। मैं बता रहा हूँ भाई, मैंने ना पैसे खराब ना करें लोग अपने, रहने मैंने तो सब हमें करके पता यूज है। कर रखा है। यही तो कोशिश है कि लोगों का पैसा खराब ना हो। मुझसे भी लोग हाँ, पूछते हैं ना मैं ट्रेड ये फाई के बात बारे बता में। रहा हूँ, मैं कोई का मुझसे धनंतर हूँ कि ट्रेड मैंने सब ले रखे हैं। वो बहुत अच्छे पैसे आ रहे हाँ, हैं मेरे पास, सिर्फ यूज करने के लिए। मैंने चेक करना है कौन सा अच्छा मुझसे काम कर रहा है। मुझसे ट्रेडिफाई के बारे में पूछते हैं, मैं सीधे कहता हूँ भाई मैंने मेहनत की है, मैंने 3 महीने दिए, मुझे स्टॉक का आइडिया है, मुझे पता है कौन से स्टॉक मूवमेंट देते हैं, तो मुझे इजीली दिख जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आप भी उससे आसानी से देख लो, क्योंकि मुझे नहीं पता जो हाँ चीज़ मैं देखता हूँ वो आप देख पाओगे नहीं देख पाओगे। देखो तो भाई, वो मेरा अपना एक तरीका है। मैं अभी भाई पूछ रहा था ट्रेड फाइंडर लेना ही नहीं लेना, उनकी ही दिखा रहा हूँ। देखो, ट्रेड फाइंडर भी है, स्टॉक मोजो भी है, ट्रेडिफाई भी है, अभी LOC भी लिया है कल ही मैंने, ये भी है मेरे पास, और एक और है मेरे पास, स्विंग का है, सारे हैं। लेकिन इंटरडे के लिए मुझे जो अच्छा लगा वो स्मार्ट क्रेजी मनी अच्छा लगा। अब बाकी क्या होगा इनका का, जब इनका टाइम निकल जाएगा खत्म, अब दोबारा मैं ले लूंगा इसको। एक दफा यूज करने के लिए लिया था मैंने कि कैसा काम कर रहा है, उसके बाद इनका काम खत्म। अब मैं इस पर डिपेंड करता हूँ बस, ये ठीक लगता है मुझे। तो ये उनका जवाब है भाई साहब का जो पूछ रहे थे, ट्रेड फाइंडर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आई थिंक सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो वो अपने कमेंट कर सकते हैं। नहीं यार, साहिल भाई नेक्स्ट संडे फिर आएंगे और आपको बता देंगे। फिर थोड़ा देख लेता हूँ। सेठ है, सेठ निकलते ही आज 12 बजे घर से खा पी के तो भाई क्या देखा था साहब जी? ऐसी कुछ वीडियो। यही करा था। हाँ, चलिए ठीक अपनी है बात सर। करने लगे। ठीक है कामान भाई, ओके ठीक है। ओके भाई साहब, चलिए ठीक। सब अपने कमेंट बता सकते हैं भाई साहब ग्रुप में, आप सबको कैसा लगा, हाँ, क्या कुछ आपको अच्छे सीखने अच्छे को मिला कमेंट या कर नहीं देना मिला, भाई। या हमने ऐसी ही कुछ फालतू में सारी बातें करी यहाँ पर। साहिल भाई, और आपका तो सेशन हमेशा ही अच्छा ही होता है, इसमें बार बार लिखने की बात ही नहीं रहती ना। अरे अरे अरे, नहीं, एक्चुअली हमें भी पता लगता है ना, आप लोगों को लगा, बहुत से इसमें ऐसे भी काम होंगे जिनको अच्छा नहीं लगा होगा। कामान भाई मान हमारे लो भाई आप। हाँ, ऐसे भी है, हमारे अटेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं और हमें गालियां देते हैं आनकर। अरे नहीं यार, वो थोड़ा कम बुद्धि के होते हैं ना, इसीलिए। जो ज्यादा सही समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं आप क्या करना चाह रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो तो ज्यादा भाई अच्छा ना। एक चीज बताएं, जितनी नॉलेज हम शेयर करते हैं, ये नॉलेज के भाई लोग पता है लाखों में चार्ज करते हैं। ये जो भाई मैं एनपीए खुद मैंने है ना चीज बताई है। 2018 से अटेंड कर रहा हूँ क्लास है, इतनी जितनी आपने सिखाया ना, आज तक किसी ने हाँ, पेड में भी नहीं सिखाया। मैंने लाख रुपए तक का कोर्स नहीं कर लिया, सिखाएंगे ये चीजें, जो हम चीजें फ्री ऑनलाइन में दे ऑफलाइन देते हैं सब लोगों कर को लिया है। तरीका। दिल्ली में रहता हूँ एक मैं, दिल्ली में सब कुछ कोर्स अटेंड कर लिया, ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन कोई सिखा ही नहीं पा रहा। हाँ, सर हमने कहा इसमें टाइम भी दिया और अपने पैसे भी दिए इसके अंदर। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी चीजें दी, मैंने अपने पैसे भी दिए और टाइम भी दिया साथ में, जब जाके हमने थोड़ा सीखा है। बस वही है, हेलो। लोग पैसे देते अरे हैं, साहिल भाई, लोग पैसा साहिल देते भाई, हैं। जी जी। जी। एक एक चीज पूछना था। जब मैंने टेलीग्राम ज्वाइन किया था ना, तो हाँ सब ट्रेड ट्रेड फाइंडर की बहुत ही बात कर रहे थे। उनको चलो एक ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो मैंने ज्वाइन किया। हाँ फिर सर स्टार्टिंग हाँ में बहुत सारी
बिना मतलब की बिना वजह की सब चैटिंग कर रहे थे। तो मैं पढ़ता था थोड़ी बहुत और मुझे थोड़ा सा ये ऐसा कैसा ग्रुप है यार, ये सीखने सिखाने वाली बातें हो रही है कि फालतू ही बातें हो रही है। तो फिर एक बार है ना मीटिंग हुई थी संडे को, राइट। तो हाँ। कामरान सर मेरे को इसमें एडमिन कौन है देखता हूँ, तो कामरान सर एडमिन थे। मैं उनसे चैटिंग से बात की थी, तो उन्होंने नॉलेज मुझे बहुत अच्छी दी। मैं तो चलो कामरान सर थोड़े मुझे ऐसा लग रहा है कि हम वाले और सिखाने वाले बंदे हैं। तो ठीक है, उनको मैंने थोड़ा बहुत फॉलो किया, उनकी ही फिर चैट में पढ़ता था। फिर सडनली आपकी एंट्री दिखी मुझे लाइव में, तो बोले यार साहिल सर भी बहुत अच्छे। फिर तब से मैं जो संडे का मेरा फर्स्ट चीज थी कामरान सर और साहिल भाई आपके, तो हाँ, वो उसी फॉलो। टाइम पे मैंने देखा कि ये ग्रुप है हाँ सर, बहुत DM में